एवरीवन, वेलकम टू नेट रूट्स। आज मैंने यूट्यूब पे सर्च किया फायरबेस ट्यूटोरियल। एक ने रियल टाइम डेटाबेस सिखाया, दूसरे ने फायर स्टोर और तीसरे ने मुझे फायरबेस ऑथेंटिकेशन। कोई मुझे फायरबेस पूरा एक ही जगह नहीं सिखा पा रहा है, बस इधर उधर मैं भटक रहा था। अगर आप भी मेरे जैसे इधर उधर भटक रहे हो तो अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से हम फायरबेस के चैंपियन बनने वाले हैं। हम फायरबेस का कंप्लीट यूज़ सीखने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से लेके एक डेमो ऐप बनाने तक। तो सबसे पहले एक सिंपल सवाल, फायरबेस है क्या? तो फायरबेस एक बैकएंड एज अ सर्विस, शॉर्ट में बोले तो बैस प्लेटफॉर्म है जो गूगल ने बनाया है। यह डेवलपर को बिना कोई टेंशन के बैकएंड सेटअप करने में मदद करता है। यह फास्ट के साथ साथ ये सिक्योर मोबाइल ऐप या वेब ऐप बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं आपको फायरबेस में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ऑथेंटिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऐप में लॉगिन और साइन अप होना बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि भी नहीं। तो ऑथेंटिकेशन हम लोग को फायरबेस में देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है रियल टाइम डेटाबेस, जिसमें हम लोग अपना जितना भी डेटा रहता है, यूज़र का नेम से लेके उसका ईच एंड एवरीथिंग बायोडेटा या तो उसका चैट, उसका व्हाटएवर जो भी डेटा रहता है, हम लोग रियल टाइम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है फायर स्टोर, जिसमें हम लोग को नो एसक्यूएल डेटाबेस देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग बड़े बड़े डेटा डॉक्यूमेंट्स के टाइप में हम लोग स्टोर करते हैं। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है फायरबेस स्टोरेज, जिसमें हम लोग इमेजेस और फाइल्स को स्टोर करते हैं। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है क्लाउड फंक्शन, और साथ ही साथ हम लोग को देखने को मिलता है एनालिटिक्स और होस्टिंग, और भी बहुत कुछ इसमें देखने को मिलता है। पर ये जितने भी मैंने फंक्शन बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसमें हम लोग आज 4 बहुत कोर इंपॉर्टेंट फंक्शन देखने वाले हैं: ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम डेटाबेस, फायर स्टोर और फायरबेस स्टोरेज। ये 4 फंक्शन हर एक ऐप में यूज होता ही होता है। तो ये चारों फंक्शन को आज हम लोग देखने वाले हैं। ये सारे फंक्शनैलिटी हम लोग एक नोट ऐप बना के सीखने वाले हैं, जिससे आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का भी नॉलेज हो जाएगा। तो चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे और एक प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि फायरबेस को कैसे हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट से। तो इधर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, नोट ऐप, जहां हम लोग अपना जो फायरबेस है उसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने फायरबेस को सबसे पहले कनेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। तो आपको आना है, लेफ्ट साइड में आपको पास ये 3 डॉट देखने को मिलेगा, जो कि है मेन मेन्यू। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसी ऑप्शन में आपको आना है टूल्स में। टूल्स में आप जैसे आइएगा तो आपको एक फायरबेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे आके आपको क्लिक कर लेना है। जैसे फायरबेस पे क्लिक करिए, राइट साइड में आपको एक पैनल खुलेगा। तो आपको वेट करना है जब तक ले आपका ऑप्शंस ना देखने को मिल जाए। तो इधर मुझे फायरबेस के सारे फंक्शनैलिटी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एनालिटिक्स, ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम डेटाबेस, क्लाउड फायर स्टोर, क्लाउड स्टोरेज। तो बहुत सारी इधर मुझे फायरबेस के फंक्शनैलिटी देखने को मिल रहा है। पर अभी के लिए मुझे 4 फंक्शनैलिटी पे काम करना है। तो चारों में से सबसे पहला जो फंक्शनैलिटी हम लोग काम करने वाले हैं वो है ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर लेना है। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद हम लोग को कस्टम वाला ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो आप लोग गूगल से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, फेसबुक से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो अपना कस्टम ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं, जिसमें हम लोग ईमेल और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कस्टम ऑथेंटिकेशन के पास और इसको सेटअप करते हैं। तो मैंने कस्टम ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किया तो मुझे ये ऑथेंटिकेशन का सेटअप देखने को मिल रहा है, जिससे मैं अपना सेटअप कर पाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग का जो अपना प्रोजेक्ट है वो फायरबेस से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं, सिंपल सा आपको ये कनेक्ट टू फायरबेस बटन देखने को मिला है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी ब्राउजर है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको फायरबेस के वेबसाइट में आपको ये पहुंचा देगा। उसके बाद हम लोग को एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है हम लोग को फायरबेस में। तो फायरबेस में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में क्रिएट अ फायरबेस प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इस पर आके आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग का प्रोजेक्ट का नेम डिटेक्ट कर लेगा, हम लोग को शो करने लगेगा। तो इसके बाद हम लोग को एक स्पेस बार दबाना है, और जैसे मैंने स्पेस क्लिक किया तो मुझे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर किसी में डायरेक्ट कंटिन्यू देखने को मिल जा रहा है तो आप डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप में कंटिन्यू का ऑप्शन अवेलेबिलिटी नहीं दिखा रहा है तो आप एक स्पेस दे के आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद हम लोग को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी को वैसे रहना देना है, और फिर से हम लोग को नेक्स्ट कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद हम लोग को कुछ एनालिटिक्स के बारे में पूछेगा, हम लोग को इधर भी कुछ भी नहीं छेड़खानी करना है और फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो हम लोग को पूछेगा कि कौन से फायरबेस अकाउंट पे आपको ये प्रोजेक्ट सेटअप करना है। तो जैसे मैंने क्लिक करूंगा तो मुझे डिफ़ॉल्ट अकाउंट देखने को मिलेगा, इसी पे आपको भी देखने को मिलेगा। इस पर सेलेक्ट करके आपको क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। तो हम लोग को जो फायरबेस प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मेरा जो फायरबेस प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग को जो काम करना है वो है कंटिन्यू पे क्लिक करना। तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हम लोग का जो फायरबेस प्रोजेक्ट है हम लोग को देखने को मिल रहा है। तब इधर हम लोग को एक लोडिंग इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। तो इधर लोड हो रहा है, हम लोग का जो फायरबेस है और हम लोग का एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रोजेक्ट है वो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कनेक्शन के लास्ट हम लोग को एक बटन देखने को मिल रहा है, जिससे ये बटन क्लिक करते हैं हम लोग का फायरबेस और हम लोग का एंड्रॉइड स्टूडियो जो प्रोजेक्ट है एंड्रॉइड स्टूडियो में हम लोग का नोट ऐप वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस पर कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और हम लोग का जो एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रोजेक्ट है नोट ऐप और फायरबेस से वो कनेक्ट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को फिर से अपना फायरबेस ओपन करना है। सर्च पे आइएगा और सर्च पे आने के बाद हम लोग को इधर फायरबेस सर्च कर लेना है। तो गूगल पे फायरबेस सर्च करने के बाद हम लोग को फायरबेस का वेबसाइट देखने को मिलेगा। अगर आपने इधर साइन इन नहीं किया हुआ है तो आपको इधर साइन इन कर लेना है और साइन इन करने के बाद हम लोग को क्या करना है, गो टू कंसोल पे क्लिक कर लेना है, जो कि राइट साइड में हम लोग को देखने को मिला है। यही बटन पे आप हम लोग को क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैं बटन पे क्लिक किया तो मेरा जो प्रोजेक्ट जितने भी मैंने बनाया था वो सारे लोड हो जाएंगे। लोड होने के बाद हम लोग ने अभी रिसेंट जो नोट ऐप का प्रोजेक्ट बनाया था वो देखने को मिल रहा है। इस पर मैं क्लिक कर लूँगा। तो जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो और मुझे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ये सारे हम लोग का फायरबेस का फंक्शनैलिटी है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 4 फंक्शनैलिटी यूज़ करने वाले हैं। ऑथेंटिकेशन, क्लाउड फायर स्टोर, स्टोरेज, होस्टिंग नहीं, हम लोग रियल टाइम डेटाबेस हम लोग देखने वाले हैं। तो ये 4 हम लोग मेन फंक्शनैलिटी देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग के ऐप का एक सोल है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करना है अपने नोट ऐप में, जिससे कोई भी यूजर ऑथेंटिकेट हो पाए। तो ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग को लेफ्ट साइड में बिल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग को बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग को ऑथेंटिकेशन खोज लेना है। तो जैसे कि थर्ड पॉइंट में मुझे ऑथेंटिकेशन देखने को मिल रहा है, इस पर मैं क्लिक कर लूँगा। तो ये रहा मेरा ऑथेंटिकेशन पैनल। अब ऑथेंटिकेशन करने से पहले थोड़ा ऑथेंटिकेशन के बारे में थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, जिससे आपको ऑथेंटिकेशन के बारे में और भी अच्छे से पता चल पाएगा। तो गाइस, फायरबेस ऑथेंटिकेशन को फायरबेस ऑथ भी कहते हैं। तो समझते हैं कि फायरबेस ऑथ क्या करता है। तो फायरबेस ऑथ ये आपके ऐप में सिक्योर लॉगिन, लॉग आउट, रजिस्टर सिस्टम बनाने में मदद करता है। ये मल्टीपल मेथड को सपोर्ट करता है, जैसे कि email/पासवर्ड लॉगिन, गूगल, फेसबुक, गिटहब और एप्पल लॉगिन और फ़ोन नंबर OTP बेस्ड लॉगिन। ये सारे फीचर्स हम लोग को फायरबेस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवाता है। अब समझते हैं कि फायरबेस ऑथ काम कैसे करता है। जब यूजर लॉगिन करता है, फायरबेस एक सिक्योर टोकन जनरेट करता है। आपका ऐप इस टोकन से वेरीफाई करता है कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अब समझते हैं कि हम लोग फायरबेस ऑथ यूज कहाँ करते हैं। जब भी आप एक कोई ऐप बनाते हैं और आपको लगता है कि उधर आपका जो यूजर है उसको ऑथेंटिकेट करना बहुत ज़रूरी है, तो आप फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने कोई मैसेंजर ऐप बनाया हुआ है जिससे आप लोग मैसेज करते हैं, तो उधर आपको ऑथेंटिकेशन का बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपको पता चल पाएगा कि ये यूज़र कौन है और ये क्या यूज़र वैलिड है कि भी नहीं। तो इसीलिए हम लोग फायरबेस ऑथ यूज़ करते हैं। अब चलते हैं अपने फायरबेस ऑथ को सेटअप करते हैं। तो मुझे पता है कि नोट ऐप में फायरबेस ऑथ का कोई ज़रूरी नहीं है, पर हम लोग इधर फायरबेस ऑथेंटिकेशन को सीखने वाले हैं, इसीलिए मैंने इधर फायरबेस ऑथ को ऐड किया हुआ है। तो चलिए इसको एक बार हम लोग सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग इस पैनल पे थे ऑथेंटिकेशन के। अब हम लोग को क्या करना है कि लेफ्ट साइड में एक गेट स्टार्टेड और राइट साइड में मुझे आस्क जिमिनी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। हम लोग को गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, जिससे हम लोग का फायरबेस का ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग का ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो इधर मुझे ऑप्शन मिला हुआ है कि कौन सा मैं ऑथेंटिकेशन रखना चाहता हूँ। जैसे कि इधर मुझे नेटिव प्रोवाइडर्स में ईमेल और पासवर्ड से भी मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, फ़ोन से, एनएमईएस, और चाहे तो मैं एडिशनल प्रोवाइडर्स जैसे कि गूगल से भी हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं। हम लोग ने बहुत सारे ऐप में गूगल, फेसबुक, प्ले गेम, गिटहब, याहू, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट जैसे, एप्पल जैसे बहुत सारे प्रोवाइडर के थ्रू हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं। तो इधर हम लोग अपना कस्टम ऑथेंटिकेशन यूज़ करने वाले हैं, जो कि ईमेल और पासवर्ड है। तो ईमेल पासवर्ड पे मैं क्लिक करूँगा और ईमेल पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद मैं अपना जो ईमेल पासवर्ड को इनेबल कर लूँगा। इसको मैंने इनेबल कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, राइट साइड में मुझे सेव का बटन दिख रहा है, इस पर आके मैं क्लिक कर लूँगा, जिससे मेरा जो ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर मुझे यूजर्स को देखना हुआ कि मेरे जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम में कितने यूजर्स हैं और कितने ने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो इसको देखने के लिए मैं यूजर्स पे आऊँगा, जो कि लेफ्ट साइड में मुझे टैब देखने को मिल रहा है। इधर मैं आऊँगा और इधर मैं अपना यूजर्स का लिस्ट देख सकता हूँ कि कितने ने ऑथेंटिकेशन किया, कब किया और कितने ने अकाउंट बनाया। ये सारे मुझे इन्फॉर्मेशन इस टैब में देखने को मिलेंगे। तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं जब हम लोग अपना
एक अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट बनाने के बाद इधर हम लोग एक अकाउंट देखने वाले हैं जो कि अभी हम लोग ने बनाया हुआ होगा, वो अकाउंट इधर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आई होप गाइस आपको ऑथेंटिकेशन समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने ऑथेंटिकेशन की कोड की ओर, जहां हम लोग अपना प्रोजेक्ट में इसको सेटअप करने वाले हैं। तो आना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। स्टूडियो में आने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि कनेक्ट योर ऐप टू फायरबेस में हम लोग को कनेक्टेड दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो फायरबेस है और हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट तो हो गया है गाइज। अब हम लोग को जो नेक्स्ट काम करना है, हम लोग के अपने प्रोजेक्ट में फायरबेस का डिपेंडेंसी डालना रहेगा, जिससे हम लोग फायरबेस के टूल्स और फंक्शंस को हम लोग यूज कर पाएँ। तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये भी बहुत सिंपल तरीके से हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि स्टेप 2 में हम लोग को ऐड द फायरबेस ऑथेंटिकेशन एसडीके टू योर ऐप, ये सिंपल सा बटन है हमारे पास, जिससे हम लोग क्लिक करते ही जो भी हम लोग का डिपेंडेंसी और जितना भी हम लोग का रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है और जो भी है वो फायरबेस ऑटोमेटिकली हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। तो सिंपल सा हम लोग को क्या करना है, इस पर आके क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद हम लोग को ये चेंजेस बताएगा कि हम लोग के प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट लेवल में हम लोग का ये डिपेंडेंसी ऐड होने वाला है और हम लोग के बिल्ड और ग्रेडल में जो कि ऐप लेवल पे है, जिसमें हम लोग को ये 2 डिपेंडेंसी ऐड होने वाले हैं। हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा हम लोग को एक्सेप्ट चेंज पे क्लिक कर लेना है, जिससे और ये ऑटोमेटिकली जितना भी डिपेंडेंसी और जितना भी कुछ है वो ऑटोमेटिकली सेटअप कर देगा। अब इसको करते हैं क्लोज और वेट करते हैं अपना जो प्रोजेक्ट है वो सिंक हो जाए सक्सेसफुल। तो इसको चेक करने के लिए लेफ्ट साइड में हम लोग को बिल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये बॉक्स टाइप का, इस पर हम लोग को क्लिक करना है और वेट करना है हम लोग को अपना प्रोजेक्ट सेटअप होने तक। तो गाइज हम लोग का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। अब इसको कैसे हम लोग वेरीफाई करें ऐड हुआ कि नहीं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो फायरबेस का ऑथेंटिकेशन सेटअप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट काम है वो है ऑथेंटिकेशन का कोड लिखना, इसका मतलब ऑथेंटिकेशन का बिजनेस लॉजिक लिखना। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अपना प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर पे आना है, इसके बाद हम लोग को ऐप को ओपन करना है और कॉटलिन प्लस जावा को ओपन करना है। इसके बाद अपना पैकेज जो है नोट ऐप, इस पे आना है और इसको भी मैं ओपन करूंगा और अपना मेन एक्टिविटी इधर देखने को मिल रहा है, इधर हम लोग अपना सेटअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पैकेज बनाने वाले हैं, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा और न्यू पे आऊँगा और एक पैकेज बनाऊँगा। इसमें मैं पैकेज बनाऊँगा ऑथ और इसी में हम लोग अपना फायरबेस का ऑथेंटिकेशन का लॉजिक प्लस स्क्रीन इसी में हम लोग लिखने वाले हैं। इसके अंदर मैं एक और पैकेज बनाऊंगा। पैकेज बनाने से पहले एक मैं इधर टेम्प्रोरी फाइल ऐड कर दूंगा, जिससे हम लोग को ऑथ डॉट का प्रॉब्लम जो रहता है, जो कि पैकेज के अंदर पैकेज हो जाता है, वो प्रॉब्लम हट जाएगा। तो नेक्स्ट पे मैं फिर से आऊँगा और इधर मैं एक पैकेज बनाऊँगा जो कि ऑथ का व्यू मॉडल रहेगा। इसमें हम लोग अपना ऑथेंटिकेशन का कोड लिखने वाले हैं। तो इधर मैंने एक पैकेज बना लिया ऑथ व्यू मॉडल। अब इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा और इसमें मैं लिखूंगा ऑथ व्यू मॉडल और इसको एक्सटेंड करूंगा व्यू मॉडल से। इसको मैं क्लोज करता हूं, स्क्रीन को मैं जूम इन कर लेता हूं जिससे आपको कोड अच्छे से दिख पाए। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाने वाले हैं ऑथ, जिसमें हम लोग असाइन करने वाले हैं फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस। अब इंस्टेंस असाइन करके हम लोग को क्या फ़ायदा होने वाला है, तो फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस से हम लोग अपना जितना भी फायरबेस ऑथ का फंक्शंस है, जैसे कि साइन इन विथ ईमेल और पासवर्ड, ऐसे फंक्शन हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग इधर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग असाइन करेंगे फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस। तो चलिए इसको पहले क्रिएट करते हैं। ये वेरिएबल हम लोग का प्राइवेट होने वाला है, क्योंकि ये वेरिएबल इस क्लास के बाहर यूज़ नहीं होने वाला, इसीलिए हम लोग ये वेरिएबल को प्राइवेट कर रहे हैं। अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका नाम रहेगा ऑथ। इसमें मैं क्या असाइन करूंगा, इंस्टेंस। किसका इंस्टेंस, फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस। तो मैं लूंगा फायरबेस, तो ये रहा फायरबेस ऑथ क्लास जिससे मुझे इंस्टेंस लेना है। तो क्या करूंगा, इधर मैं डॉट लाऊंगा और गेट इंस्टेंस फंक्शन को मैं कॉल कर लूंगा, जिससे मुझे इंस्टेंस मिल जाएगा फायरबेस ऑथ का, वो असाइन हो जाएगा ऑथ मेरे वेरिएबल में। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया। इससे हम लोग को पावर मिलेगा फायरबेस ऑथ के जितने भी फंक्शंस है उसको एक्सेस करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे लॉग इन और दूसरा फंक्शन बनाएंगे हम लोग साइन अप। लॉग इन में हम लोग लॉग इन का लॉजिक लिखने वाले हैं और साइन अप में हम लोग साइन अप पर लॉजिक लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं लॉग इन फंक्शन, तो उसको क्रिएट करते हैं। तो फन लॉग इन, इसमें हम लोग 3 पैरामीटर ऐड करने वाले हैं। एक रहेगा हम लोग का ईमेल और दूसरा रहेगा पासवर्ड। जब यूज़र अपना ईमेल पासवर्ड देगा उससे हम लोग चेक कर पाएंगे कि ये जो बंदा है वो रियल बंदा है कि नहीं। मतलब हम लोग अपने डेटाबेस में जाके, ऑथेंटिकेशन डेटाबेस में जाके हम लोग चेक करेंगे कि ये ईमेल का
और ये पासवर्ड है मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो गया इसका मतलब ये जो बंदा है इसका जो अकाउंट है वो क्रिएट हुआ पड़ा हुआ है, अब बस इसको हम लोग ने वेरीफाई कर लिया। तो इसी के लिए हम लोग लॉगिन बनाते हैं। तो हम लोग को इसमें क्या चाहिए, एक तो ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए और इसके बाद एक ऑन रिजल्ट चाहिए। अगर बंदा जो है उसका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जा रहा है तब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है वो हम लोग रिजल्ट में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को 3 पैरामीटर चाहिए। तो एक पैरामीटर मैं क्रिएट करता हूँ ईमेल, जिसका जो टाइप होने वाला है वो रहेगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम लोग को दूसरा पैरामीटर क्रिएट करना है जो कि है पासवर्ड, इसका भी हम लोग का टाइप होगा वो रहेगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम लोग को एक फंक्शन पास करना है। आई होप गाइज अपने हायर ऑर्डर फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप उसको देख सकते हैं, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करने को हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे दिया मैंने, इससे आपको समझने में ईजी हो जाएगा। तो इधर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा ऑन रिजल्ट। तो ये ऑन रिजल्ट फंक्शन में हम लोग पैरामीटर पास करने वाले हैं बुलियन, और यह फंक्शन हम लोग को रिटर्न करेगा कुछ भी नहीं। तो उसको लिखने के लिए हम लोग देने वाले हैं यूनिट, और इसका मैं बॉडी ओपन कर लूँगा। तो इधर मैंने एक कॉलन मिस कर दिया है, तो इधर मैंने कॉलन ऐड कर दिया जिससे मेरा एरर जो है वो सॉल्व हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम लोग को नेक्स्ट जो काम करना है, हम लोग का जो ऑथ है इससे एक हम लोग को फंक्शन एक्सेस करना है जो कि है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, जिसमें हम लोग अपना ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड कराएंगे, जिससे ये हम लोग का जो ऑथ है वो हम लोग को ऑथेंटिकेशन डेटाबेस में जाके वो चेक करेगा कि ये बंदा जो है वो अवेलेबल है कि नहीं हमारे डेटाबेस में। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सिंपल से मैं ऑथ लूँगा, अपना ऑथ से मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा जो कि है साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ये रहा, मुझे देखने को मिल रहा है, ये मैं एक्सेस किया मैंने। इसमें मुझे 2 पैरामीटर ऐड करने हैं जो कि है ईमेल, और इसके बाद मुझे दूसरा पैरामीटर पास करना है जो कि है पासवर्ड। ये ऐड करने के बाद इसमें मुझे एक और एक्सटेंशन फंक्शन देखने को मिलेगा जो कि है ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर। तो जब ये वेरीफाई हो जाए सक्सेसफुल तो हम लोग को क्या करना है वो हम लोग को देखना है। तो हम लोग ये वाले फंक्शन को एक्सेस करते हैं, जैसे कि नाम है जब कंप्लीट हो जाए तब क्या करना है बोल के, तो ये वाले फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं। तो यूज करते हैं इसको, तो ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर। तो इसमें हम लोग को स्मॉल ब्रैकेट नहीं कर्ली वैसे ले लेना है। तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग अपना जो फंक्शन है ऑन रिजल्ट उसको कॉल करने वाले हैं और अपना जो बुलियन है वो पास करने वाले हैं। तो चलिए वो फंक्शन को कॉल करते हैं। ये रहा मेरा ऑन रिजल्ट फंक्शन को मैंने इधर कॉल कर लिया, और इसमें मैं क्या करूँगा, तो जो ये ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर है इसमें मुझे एक वैल्यू देखने को मिलता है जो कि मुझे बुलियन प्रोवाइड कराता है। अगर ये कंप्लीट लिसनर मतलब जो हम लोग का जो ऑथेंटिकेशन वो कंप्लीट हो जाता है तो वो हम लोग को ट्रू प्रोवाइड कराएगा, नहीं तो ये फॉल्स प्रोवाइड करवाता है। तो ये कुछ हम लोग को डेटा देता है, तो इस वो डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग इट यूज करेंगे, और इट के साथ मैं इज सक्सेसफुल जो कि हम लोग का बुलियन रिटर्न कराता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर राइट साइड में इसका जो रिटर्न टाइप है वो है बुलियन। तो हम लोग ने इधर पैरामीटर में भी ऑन रिजल्ट का जो पैरामीटर था हम लोग ने बुलियन ही सेलेक्ट किया था, इधर हम लोग को बुलियन ही पास करना है, जिससे हम लोग ये फंक्शन जहाँ भी यूज करेंगे उधर हम लोग को बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, एक हम लोग को वैल्यू देखने को मिलेगा जो कि बुलियन हम लोग का रहेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो हम लोग सक्सेसफुल होने के बाद ऑफकोर्स ट्रू ही देखने को मिलेगा, तो इज सक्सेसफुल इधर हम लोग एक्सेस कर लेंगे। ये हो गया हम लोग का लॉगिन का फंक्शन, और जैसे कि देख सकते हैं कि ये बहुत सिंपल है और कोई भी हार्ड कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसीलिए फायरबेस बेस्ट है ऑथेंटिकेशन के लिए। कोई भी हम लोग को हार्ड लॉजिक कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट जो है हम लोग का साइन अप है जिससे यूज़र रजिस्टर कर पाए, तो वो भी हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं। तो मैंने बनाया एक और फंक्शन और इसका जो नाम रहेगा साइन अप, और इसमें मैं सेम वही 3 पैरामीटर पास करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर का जो भी लॉगिन का पैरामीटर है वो मैं कॉपी कर लूँगा और इसमें ले आके मैं पेस्ट कर दूँगा। अब ओपन करते हैं बॉडी, क्योंकि हम लोग को साइन अप में भी ईमेल और पासवर्ड चाहिए जिससे हम लोग एक अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे किसी भी बंदे का। अब इसको भी क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, ऑथ यूज करने वाले हैं। तो लेते हैं ऑथ। अब इधर हम लोग जो फंक्शन एक्सेस करने वाले हैं वो रहेगा क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड, और इसमें हम लोग 2 पैरामीटर पास करने वाले हैं। तो पहला पैरामीटर रहेगा ईमेल और दूसरा पैरामीटर रहेगा पासवर्ड। अब मैं क्या करूँगा, इसमें भी हम लोग को ऐड एंड कंप्लीट लिसनर देखने को मिलता है, वो एक्सेस करूँगा। तो ये रहा मेरा ऐड एंड कंप्लीट लिसनर, और स्मॉल ब्रैकेट हटाना है और कर्ली ब्रेसेस देना है, सिंपल सा। और इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अपना जो ऑन रिजल्ट फंक्शन है वो इसको एक्सेस करना है, मतलब इधर हम लोग को कॉल कर लेना है। तो इधर मैं क्या करूँगा, ऑन रिजल्ट में फंक्शन को कॉल कर लिया और इसमें मुझे पैरामीटर पास करना है जो कि है बुलियन। तो वही सेम लॉजिक रहेगा, अगर सक्सेसफुल क्रिएट हो गया तो इधर जो ऑन रिजल्ट हम लोग को जो वैल्यू देगा वो रहेगा ट्रू। तो इसको करने के लिए हम लोग
ऐड अनकम्प्लीट लिसनर ने हम लोग को क्या एक ईट प्रोवाइड करवाता है जो कि पैरामीटर है, और इसको मैं एक्सेस करूंगा और डॉट लगा के इस सक्सेसफुल को मैं एक्सेस कर लूंगा, जिससे ये ऑन रिजल्ट हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर आपको ऑन रिजल्ट का कुछ समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब हम लोग यूआई में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो ये थे गाइज हम लोग का ऑथ मॉडल का लॉगिन और साइन अप फंक्शन, जिससे हम लोग अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कर पाएंगे। तो इसको अभी के लिए हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट काम करने वाले हैं वो है कि हम लोग का नोट के लिए एक डेटा मॉडल को तैयार करना है। तो चलिए इसको तैयार करते हैं, जिससे हम लोग अपना नोट में क्या क्या चीज़ हम लोग रखने वाले हैं वो हम लोग डिफाइन कर पाएँ। तो उसको तैयार करने के लिए मैं फिर से प्रोजेक्ट पे आऊँगा। प्रोजेक्ट पे आने के बाद मैं फिर से एक पैकेज बनाऊँगा मॉडल बोल के। तो न्यू पे आया मैं और पैकेज पे आया, इधर मैं एक पैकेज बना लेता हूँ मॉडल बोल के। अब इसमें मैं एक नोट का मैं मॉडल क्रिएट करूँगा। तो न्यू पे आया, कॉटलिन क्लास स्लैश फाइल पे आया और इधर मुझे चूज जो करना है क्लास वो है डेटा क्लास। तो इधर मैंने डेटा क्लास सेलेक्ट किया। ये डेटा क्लास का नाम हो जाएगा नोट। तो मैंने एक डेटा क्लास क्रिएट कर लिया है जिसमें हम लोग का डेटा होल्ड होगा, और इसमें मैं क्या करूँगा वेरिएबल बनाऊँगा जो कि रहेगा आईडी, कि हर एक नोट का हम लोग एक आईडी क्रिएट करेंगे। तो जो आईडी रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, और इसमें मैं क्या एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दूंगा। और नेक्स्ट हम लोग एक और वेरिएबल बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग अपना टाइटल देने वाले हैं। तो वैल टाइटल, और इसका जो टाइप हो जाएगा वही स्ट्रिंग रहेगा, क्योंकि टाइटल भी स्ट्रिंग में ही रहता है। इसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल बनाने वाले हैं जो कि डिस्क्रिप्शन को शो करेगा। तो वैल डिस्क्रिप्शन, इसका भी टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल जो कि लास्ट वेरिएबल होगा जो कि इमेज के लिए होगा। तो इधर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वैल इमेज यूआरएल, जिसमें हम लोग का इमेज का यूआरएल स्टोर होगा। इसका भी जो टाइप रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग। तो ये हम लोग का जो डेटा क्लास है नोट का डेटा क्लास वो रेडी हो चुका है। अब जो हम लोग नेक्स्ट काम करने वाले हैं वो है हम लोग का जो फायर स्टोर है और रियल टाइम डेटाबेस है उसको हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने फायरबेस पे और उसको क्रिएट करते हैं। तो गाइज फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस और फायर स्टोर को क्रिएट करने के लिए हम लोग को सिंपली बिल्ड पे आना है, जो कि लास्ट टाइम हम लोग ने इधर ही ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस किया था। और इसी में हम लोग को एक फायर स्टोर डेटाबेस देखने को मिलेगा, वही हम लोग का फायर स्टोर है। तो सबसे पहले इसको क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम लोग रियल टाइम डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। तो फायर स्टोर पे आया मैं। तो गाइज मुझे फायर स्टोर का पैनल देखने को मिल रहा है जो कि इधर लिखा पड़ा हुआ है क्लाउड फायर स्टोर। तो इसके थोड़ा सा हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपना जो सेटअप है वो कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फायर स्टोर क्या है। तो ये एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, बट ये रियल टाइम डेटाबेस से ज़्यादा एडवांस है। फायर स्टोर में डेटा कलेक्शंस और डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है। ये कुछ रियल टाइम डेटाबेस जैसा ही है। इसमें कुछ हम लोग को बेटर इफिशिएंट डेटा स्टोरिंग और हैंडलिंग देखने को मिलता है। एक बार इसके एडवांटेजेस पे बात करते हैं। तो फायर स्टोर में हम लोग को बेटर क्वेरिंग देखने को मिलता है देन रियल टाइम डेटाबेस। फायर स्टोर स्केलेबल है, स्ट्रक्चर्ड डेटा इसमें देखने को मिलता है हम लोग को, और ऑफलाइन सिंक सपोर्ट है जो कि रियल टाइम डेटाबेस में नहीं है। तो अगर आप एक शॉपिंग ऐप बना रहे हो जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज और प्रोडक्ट दिखाना है तो फायर स्टोर इज़ द बेस्ट चॉइस। तो ये था कुछ फायर स्टोर के बारे में। अब आते हैं अपने फायर स्टोर को सेटअप करने में। तो हम लोग को अपना फायरबेस कंसोल पे चले आना है और आने के बाद क्रिएट अ डेटाबेस पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट अ डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद हम लोग को कुछ डेटाबेस आईडी और लोकेशन पूछेगा। हम लोग को इधर कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दो हम लोग को मोड देखने को मिलता है, एक तो टेस्टिंग के लिए मोड देखने को मिलता है, एक प्रोडक्शन के लिए मोड देखने को मिलता है। चाहे तो आप टेस्टिंग मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोडक्शन मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर हम लोग को प्रोडक्शन मोड सेलेक्ट कर लेना है और क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। तो हम लोग का जो फायर स्टोर डेटाबेस है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग का क्लाउड फायर स्टोर जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। अब जो हम लोग नेक्स्ट काम करने वाले हैं, हम लोग को रूल्स चेंज करना है जिससे हम लोग अपना जो फायरबेस में जो भी डेटा है उसको रीड कर पाएँ और उसको राइट कर पाएँ, जिससे हम लोग अपना जो ऐप है वो उधर से डेटा को रीड कर सकता है और क्लाउड फायर स्टोर डेटाबेस में वो राइट कर सकता है, मतलब डेटा को ऐड कर सकता है। तो ये परमिशन देने के लिए हम लोग को रूल्स में चेंजेस करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है हम लोग को। नीचे हम लोग को एक अलाउ रीड राइट इफ फॉल्स देखने को मिल रहा है, इधर हम लोग को फॉल्स हटा के ट्रू कर लेना है, जिससे हम लोग का जो फायरबेस में जो फायर स्टोर है उसमें हम लोग को अपना जो डेटा ऐड और डिलीट अपडेट जो भी क्रूड ऑपरेशन है वो हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। तो इधर से मैं क्या करूँगा, फॉल्स हटा के इधर मैं क्या करूँगा, ट्रू करूँगा।
और ट्रू करने के बाद हम लोग को सिंपल सा ऊपर पब्लिश देखने को मिलेगा, इस पर हम लोग को क्लिक कर लेना है। तो हम लोग का जो रूल्स है वो चेंजेस हो जाएंगे। तो जैसे कि हम लोग का पब्लिश सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, अब हम लोग को जो नेक्स्ट काम करना है, अब हम लोग को सिंपल सा कोड लिखना है, जिससे हम लोग अपना नोट ऐप का जो मेन लॉजिक है, नोट्स को अपलोड करना फायर स्टोर में, वो कर सके। अब आते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, और स्टूडियो में आने के बाद हम लोग को एक व्यू मॉडल बनाना है जो कि है नोट व्यू मॉडल, जिसमें हम लोग अपना जितना भी नोट का लॉजिक है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसी व्यू मॉडल में। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट सेक्शन में, और प्रोजेक्ट सेक्शन में आने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, एक और पैकेज क्रिएट कर लेना है। तो मैं न्यू पे आऊँगा, पैकेज पे आऊँगा, और इधर मैं नोट व्यू मॉडल एक पैकेज क्रिएट कर लूँगा। या तो नोट व्यू मॉडल हटा के हम लोग नोट ही रख लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग एक नोट व्यू मॉडल फाइल ऐड कर देंगे। तो इधर मैं एक पैकेज बना लिया मैंने नोट। अब इसके अंदर मैं एक व्यू मॉडल और इसका स्क्रीन में दोनों ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले इधर मैं क्रिएट करूंगा नोट व्यू मॉडल। तो इधर मैं कॉटन ग्लास स्लैश फाइल में आया, और हम लोग को क्लास ही रखना है, और इसका मैं नाम रखूंगा नोट व्यू मॉडल। और ये मैंने क्लास क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, व्यू मॉडल से एक्सटेंड करूँगा इसको। तो मैंने अपना नोट व्यू मॉडल को व्यू मॉडल से एक्सटेंड कर लिया। अब मैं प्रोजेक्ट सेक्शन को क्लोज करके अपना जो कोड है उसमें जूम इन कर लूँगा, जिससे आपको कोड अच्छे से दिख पाए। तो इधर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक इंस्टेंस बनाऊँगा। जैसे कि हम लोग ने ऑथ का इंस्टेंस क्रिएट किया था, इधर मैं फायर स्टोर का भी इंस्टेंस क्रिएट कर लूँगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैं एक प्राइवेट वेरिएबल बनाऊँगा, और ये वेरिएबल का नाम मैं फायर स्टोर रखूँगा। और इसमें इंस्टेंस असाइन करने के लिए मैं फायरबेस लूँगा, और फायरबेस स्टोर में खोजने का कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों देखने को नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैंने फायर स्टोर का जो डिपेंडेंसी है वो ऐड ही नहीं किया हुआ है, तो उसको ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, और इसको अभी के लिए मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो ये 3 डॉट है इस पर क्लिक करूँगा, वही टूल्स पे आऊँगा और फायरबेस पे आऊँगा, और फायरबेस पे आने के बाद मैं फायर स्टोर को खोजूँगा। ये रहा हमारा क्लाउड फायर स्टोर, इस पर मैं क्लिक करूँगा, और गेट स्टार्टेड विथ क्लाउड फायर स्टोर पे मैं क्लिक करूंगा। और अपना जो प्रोजेक्ट है वो पहले से कनेक्टेड है, मुझे सिर्फ क्या करना है, अपना जो डिपेंडेंसी है वो ऐड करना है। तो वो हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए सेम वही स्टेप 2 में अपना ऐड द क्लाउड फायर स्टोर SDK वाला बटन हम लोग को देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करते ही अपना जितना भी फायर स्टोर क्लाउड का जितना भी डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो हम लोग को सिंपल सा एक्सेप्ट चेंज पे क्लिक करना है, और अपना प्रोजेक्ट को सिंक होने तक वेट करना है। तो अगर आपको ट्रैक करना है कि कितना आपका प्रोग्रेस हुआ, तो लेफ्ट साइड में आपको वही बिल्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके हम लोग वेट कर सकते हैं जब तक हम लोग का जो बिल्ड जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, इधर हम लोग का जो बिल्ड है उसको मिनिमाइज कर लेना है, और हम लोग को ये जो फायरबेस वाला ऑप्शन है इसको हम लोग को मिनिमाइज कर लेना है। अब हम लोग फायर स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको अनकमेंट करूँगा, और मैं उप्स ये तो मुझसे डिलीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको अंडू कर लूँगा, और इधर मैं क्लिक करके इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। अब मैं फायर स्टोर को मैं एक्सेस करने का कोशिश करूँगा। तो मैंने फायर ही लिखा, तो मुझे फायरबेस फायर स्टोर का ऑप्शन देखने को मिला। इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसका इंस्टेंस ले लूँगा। तो गेट इंस्टेंस करके मैंने इसका इंस्टेंस क्रिएट करके मैंने फायर स्टोर में रख दिया है। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टोरेज का ज़रूरत पड़ेगा और रियल टाइम डेटाबेस का ज़रूरत पड़ेगा, पर उसका सेटअप हम लोगों ने नहीं किया हुआ है। तो चलिए उसका सेटअप हम लोग करते हैं। तो सिंपल अपना फिर से वही फायरबेस कंसोल पे आना है, बिल्ड पे आना है। अब हम लोग दोनों सेटअप करने वाले हैं। एक तो हम लोग स्टोरेज का भी सेटअप करेंगे और रियल टाइम डेटाबेस का भी हम लोग सेटअप करने वाले हैं। तो अपना रियल टाइम डेटाबेस पे आना है। इधर आने के बाद हम लोग को वेट करना है, और रियल टाइम डेटाबेस का पैनल ओपन हो चुका है। और सिंपल जैसे हम लोग ने फायर स्टोर का डेटाबेस क्रिएट किया था वैसे ही हम लोग को क्रिएट डेटाबेस बटन पे क्लिक कर लेना है, और वेट करना है। हम लोग का जो डेटाबेस है वो क्रिएट होगा, और हम लोग को अब इधर ऑप्शन देखने को मिल रहा है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग को लोकेशन पूछा जा रहा है, तो हम लोग को डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन है वही रखना है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। हम लोग को प्रोडक्शन मोड और इधर टेस्ट मोड, इधर लॉक मोड बोला हुआ है, इधर भी कुछ छिड़कानी नहीं करना है और इनेबल कर लेना है। तो हम लोग का जो रियल टाइम डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं रियल टाइम डेटाबेस है क्या, कब यूज़ करना है और किस वक्त यूज़ करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रियल टाइम डेटाबेस है क्या। तो गाइस, रियल टाइम डेटाबेस भी एक NoSQL क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है, जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो जेसन के फॉर्मेट में। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग जेसन बोलते हैं। तो जैसे कि इधर मैंने एक जेसन फॉर्मेट का जो बात है इधर मैंने उठा दिया है। तो जेसन फॉर्मेट में हम लोग को एक नोड के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि रियल टाइम डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना।
नोड बहुत लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए मैं आपको नोड पहले ही बता देता हूँ कि नोड होता क्या है। तो आगे की वीडियो में मैं नोड शब्द का बहुत उपयोग करने वाला हूँ, इसीलिए मैं नोड के बारे में अभी आपको बता देता हूँ। तो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में नोड का मतलब होता है एक ट्री स्ट्रक्चर। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हम लोग का राइट साइड में जेसन फॉर्मेट लगा हुआ है। जेसन फॉर्मेट में हम लोग को जो डेटा है वो एक ट्री का स्ट्रक्चर में है। इधर हम लोग देख सकते हैं जो यूजर्स है वो है रूट नोड, और इसके नोड के नीचे हम लोग को एक यूजर 1 देखने को मिल रहा है, उसको बोलते हैं चाइल्ड नोड। इसके बाद हम लोग को नेम और ईमेल देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं लीफ नोड। ऐसे हम लोग का जो रियल टाइम डेटाबेस में नोड्स देखने को मिलते हैं। जो सबसे टॉप पे रहता है उसको रूट नोड बोलते हैं, उसके अंदर को एक और हम लोग को पार्ट का उसको चाइल्ड नोड बोलते हैं, उसके अंदर का भी पार्ट्स को जो कि चाइल्ड के अंदर भी पार्ट जो है उसको हम लोग लीफ नोड बोलते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। तो नोड शब्द मैं बहुत आगे यूज करने वाला हूँ, इसीलिए नोड को मैंने इधर क्लियरिफाई कर दिया है। तो नोड शब्द को हमेशा आपको याद रखना है जब भी आप रियल टाइम डेटाबेस से खेल रहे होंगे। अब बात करते हैं रियल टाइम डेटाबेस का सबसे पावरफुल इक्विपमेंट जो कि है लाइव सिंकिंग। अब बात करते हैं रियल टाइम डेटाबेस का सबसे बड़ा फीचर्स के बारे में जो कि है लाइव सिंकिंग। यानी अगर एक डिवाइस पे डेटा चेंज हुआ, दूसरे कनेक्टेड डिवाइस पे भी इंस्टेंटली वो अपडेट हो जाता है बिना रिफ्रेश किए हुए। यह है फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस का पावर। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी यूजर ने हेलो लिख के भेजा तो दूसरे यूजर के स्क्रीन में वो तुरंत अपडेट हो जाएगा। ये बहुत ही यूजफुल हो जाता है जब हम लोग चैट एप्लीकेशन बनाते हैं, और भी सारे हम लोग एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्कोर बोर्ड, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी क्रिकेट मैच चलता है तो ऑटोमेटिकली जो हम लोग का स्कोर है वो अपडेट होते रहता है। इस टाइप को अपडेट को करने के लिए हम लोग रियल टाइम डेटाबेस का यूज करते हैं जो कि लाइव सिंकिंग करता है, तो जो भी न्यू डेटा है उसको तुरंत अपडेट कर देता है। तो ये है फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस का मोस्ट पावरफुल फीचर्स जो कि फायरबेस फायर क्लाउड स्टोर में नहीं है। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है स्टोरेज। चलते हैं अपने फायरबेस कंसोल पे और स्टोरेज को सेटअप करते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको बिल्ड में आना है और स्टोरेज में आना है। तो गाइस इधर हम लोग को स्टोरेज में एक दिक्कत देखने को मिलेगा। दिक्कत ये है कि पहले फायरबेस में स्टोरेज बिल्कुल फ्री रहता था, पर ये कुछ ही महीने से हम लोग का जो स्टोरेज है वो फ्री अवेलेबल नहीं है। मतलब हम लोग को स्टोरेज अब परचेज करना पड़ेगा। तो बेसिकली इधर आप स्टोरेज को परचेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि स्टोरेज अगर हम लोग ने परचेज करने जाएंगे तो हम लोग को बहुत पे करना पड़ेगा। बहुत सारे मिथ है जो कि स्टोरेज के रिलेटेड है। तो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ कि स्टोरेज जब भी आप यूज कीजिएगा तो पहले 5 GB डेटा आप लोग को फ्री देखने को मिलेगा। मतलब आप स्टोरेज में 5 GB तक ले डेटा आप फ्री में रख सकते हैं। स्टोरेज को अपने कार्ड से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉरेन कार्ड है तो आप स्टोरेज को बाई कर सकते हैं। इधर मेरे पास स्टोरेज एक्सेस करने के लिए मेरे पास जो कार्ड है वो इधर काम नहीं करने वाला, इसीलिए मैं इधर स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको स्टोरेज एक्सेस करना है तो आपको सिंपल क्या करना है, अपग्रेड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हम लोग को ये बिलिंग प्लान दिखाएगा। पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको अपना कार्ड लगाना है और कार्ड लगाने के बाद स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने 5 GB तक ले आपने यूज नहीं किया तब आपका स्टोरेज जो है वो फ्री देखने को मिलेगा। अगर आपने 5 GB से ज़्यादा यूज कर लिया अपना स्टोरेज तब आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। तो 5 GB तक ले आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्रिएट अ क्लाउड बिलिंग अकाउंट पे जाना है, अपना कार्ड लगाना है, आपका स्टोरेज ओपन हो जाएगा। स्टोरेज ओपन होने के बाद सिमिलर प्रोसेस रहेगा, रूल्स में जाना है और हम लोग को रूल्स में जाके जहाँ फॉल्स लिखा रहता है उसको ट्रू कर लेना है और अपना जो स्टोरेज है वो काम करने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्टोरेज के लिए मैं कोड नहीं लिखूंगा, स्टोरेज के लिए भी मैं कोड लिखूंगा जिससे हम लोग अपना इमेज जो है वो ऐड कर पाएंगे। तो आप इसको कर सकते हैं, मैं इसका कोड भी मैं आपको लिख के दूंगा। अब हम लोग अपना जो इमेज है उसको फायरबेस स्टोरेज में उसको रखने वाले हैं। तो उसको रखने के लिए हम लोग रेफरेंस यूज करने वाले हैं जो कि हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे अपने फायरबेस स्टोरेज में इसको स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना है, रेफ लेना है अपना जो रेफरेंस है, उसमें हम लोग को एक फंक्शन देखने को मिल जाएगा पुट फाइल, वो यूज करना है और इससे हम लोग अपना जो इमेज है उसको अपलोड करेंगे अपने फायरबेस स्टोरेज में। तो ये रहा पुट फाइल और इसमें अपना इमेज URL पास कर देना है, इमेज URI, और इसके बाद डॉट एड ऑन सक्सेस, और या तो ऐड एंड कंप्लीट लिसनर हम लोग को देखने को मिलेगा इधर। तो हम लोग कंप्लीट लिसनर नहीं, सक्सेस वाला चाहिए है, तो सक्सेस लेते हैं। तो सक्सेस होने के बाद हम लोग को बेसिकली क्या करना है कि अपना जो इमेज का जो URI है, मतलब जब हम लोग अपलोड कर देंगे तो वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो इमेज है उसका हम लोग को URL डाउनलोड करना पड़ेगा।
तो वो यूआरएल डाउनलोड करके हम लोग अपने डेटाबेस में उसको डाल देने वाले हैं। और अपना जो नोट है जो कि डेटा क्लास है उसमें हम लोग अपना जो इमेज यूआरएल है उसमें ये जो डाउनलोड किया हुआ यूआरएल उसमें हम लोग चिपका देने वाले हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं, इससे आपको और भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को नेक्स्ट लेना है ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर। तो ये रहा सक्सेस लिस्नर और इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, अपना जो यूआरएल है वो डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करते हैं। तो रेफ से हम लोग को अपना यूआरएल डाउनलोड करना है। तो ref.download URL, ये रहा डाउनलोड यूआरएल। इसमें हम लोग को ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर देखने को मिलेगा, ये वाला ले लेना है हम लोग को फंक्शन। और ये फंक्शन लेने के बाद हम लोग को इसमें एक एक्सप्लिसिट पैरामीटर ऐड करना है URI, जो कि हम लोग को URI देगा इधर से। और URI को हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने डेटाबेस में हम लोग फायर स्टोर और रियल टाइम डेटाबेस में दोनों में हम लोग स्टोर कर देने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने से पहले हम लोग को क्या करना है, अपना जो नोट है उसमें अपना जो इमेज URI, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हम लोग का नोट। इसमें हम लोग का एक इमेज है, इमेज यूआरएल में अपना जो URI है वो असाइन कर देना है। तो आते हैं अपने नोट व्यू मॉडल में। नोट व्यू मॉडल में आने के बाद हम लोग को सिंपल सा क्या करना है, अब एक अपडेटेड नोट हम लोग को क्रिएट कर लेना है। तो वैल अपडेटेड नोट, और अपडेटेड नोट में हम लोग को क्या करना है, नोट डॉट कॉपी, इधर हम लोग को देखने को मिल रहा है कॉपी। अपना जो नोट है उसको पूरा कॉपी कर लेंगे और जिस पार्ट को हमें चेंज करना है वो कॉपी की हेल्प से हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो नोट डॉट कॉपी मैं लूंगा इधर, और इसमें मैं क्या करूंगा, इमेज URI जो है इधर मुझे इमेज URL जो ऑप्शन मैंने क्रिएट किया हुआ है, मतलब जो डेटा क्लास में मैंने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ वो देखने को मिल रहा है। और इमेज URL में क्या करूंगा, मैं URI को असाइन कर दूंगा। जो URI है वो हम लोग का जो टाइप है वो URI में है, पर हम लोग को क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। तो इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए URI डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन में रन कर लूंगा इधर, तो जिससे मेरा जो URI है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि मेरा जो अपडेटेड नोट है उसको मुझे फायर स्टोर और रियल टाइम डेटाबेस में मुझे ये पुगाना है। तो चलते हैं वो भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तब मुझे क्या करना है, इधर अपना जो एक नेक्स्ट फंक्शन मैं क्रिएट करने वाला हूँ, सेव टू फायर स्टोर इन रियल टाइम, वो वाला फंक्शन मैं कॉल करूंगा। तो वो वाला फंक्शन अभी मैंने बनाया नहीं है, तो चलो उसको बनाते हैं, देन इधर मैं वो फंक्शन कॉल कर लूंगा। तो ये रहा इसका स्कोप, इससे बाहर निकलते हैं। अब मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक नया फंक्शन, प्राइवेट फन सेव टू, ये टी बड़ा हो जाएगा, फायर स्टोर एंड रियल टाइम, फायर स्टोर एंड रियल टाइम। इस फंक्शन से क्या होने वाला है गाइस, इस फंक्शन से बेसिकली जैसा कि नाम है, ये सेव टू फायर स्टोर एंड रियल टाइम, ये फायर स्टोर में भी हम लोग का जो डेटा है वो स्टोर कर देगा और रियल टाइम में भी डेटा स्टोर कर देगा। तो फायर स्टोर में से हम लोग को फायदा ये होगा कि हम लोग का जो डेटा है वो डॉक्यूमेंट टाइप में जाके स्टोर हो जाएगा, जिससे हम लोग जब चाहे तब उसको एक्सेस कर पाएंगे। और रियल टाइम डेटाबेस से क्या होगा कि हम लोग का जो डेटा है वो सिंक्रोनियस हो जाएगा, मतलब जैसे ही हम लोग नोट्स क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेगा जितने भी फोन में वो ऐप ओपन है। तो ये इसमें हम लोग को लाइव सिंकिंग देखने को मिलता है, मतलब लाइव अपडेट। अब ये फंक्शन का मैं स्मॉल ब्रैकेट दूंगा और इसका बॉडी दूंगा। तो ये फंक्शन में हम लोग को दो चीज पास करना है, एक तो नोट रह गया और एक ऑन कंप्लीट पास करना है, मतलब दो पैरामीटर हम लोग को इधर ऐड करना है। तो एक नोट पैरामीटर हम लोग इधर क्रिएट करते हैं, इसका टाइप रहेगा नोट डेटा, जो क्लास हम लोग ने मॉडल क्रिएट किया था वही वाला। और इसके बाद हम लोग को एक हायर ऑर्डर फंक्शन पास करना है, और हायर ऑर्डर फंक्शन का नाम होगा ऑन कंप्लीट। और ये हायर ऑर्डर फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा, तो कुछ नहीं रिटर्न करने के लिए ये यूनिट मैंने इधर लगा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को चाहिए एक फायर स्टोर डॉट कलेक्शन, मतलब अब हम लोग एक फायर स्टोर में ब्रांच बनाने वाले हैं जिसका नाम रहेगा नोड, और उसमें हम लोग अपना जितना भी डेटा है उसमें ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले फायर स्टोर का काम करेंगे, उसके बाद रियल टाइम डेटाबेस का काम करेंगे। तो लेते हैं अपने फायर स्टोर को। तो फायर स्टोर डॉट, इसमें हम लोग को लेना है कलेक्शन, और इसमें कलेक्शन का जो नेम हो जाएगा नोट्स, आप जो चाहे वो रख सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट पे डिपेंड रहता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डॉट ऐड, अब ये पाथ में मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, जो मुझे नोट मिलेगा एज ए पैरामीटर वही मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ। तो इधर मैं नोट दे दूंगा मैं। उसके बाद ये अगर सक्सेस हो जाए तो ऐड ऑन सक्सेस लिस्नर, तो एक एक्सप्लिसिट पैरामीटर लगाते हैं इधर जो रहेगा डॉक, क्योंकि सक्सेस होने के बाद हम लोग को क्या ये रिटर्न करेगा, एक डॉक रिटर्न करेगा। तो ये डॉक से हम लोग क्या करने वाले, जो हम लोग का नोट है उसमें अपना एक आईडी पैरामीटर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हम लोग का आईडी पैरामीटर, इसमें हम लोग को अपडेट करना है। तो ये डॉक हम लोग को क्या देगा, एक आईडी देगा, और ये जो आईडी दिख रहा है इसमें मैं असाइन कर दूंगा। तो ये सिंपल सा काम हम लोग को करना है, तो करते हैं। एक वेरिएबल में बनाऊंगा पुश नोट, जो कि हम लोग का नोट जो है वो अपलोड हो चुका है फायर स्टोर कलेक्शन में, तो इसीलिए मैं पुश नोट बोल के एक वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे कि मैंने पहले भी किया था। नोट डॉट कॉपी, जितना डेटा है वो कॉपी से कॉपी हो जाता है, और जो पार्ट मुझे चेंज करना है वही पार्ट मैं इधर ले सकता हूँ। चेंज करने का मतलब जो पार्ट मुझे अपडेट करना है या तो असाइन करना है, अब जो भी कहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो इधर मुझे आईडी असाइन करना है, तो करते हैं। आईडी
इक्वल्स टू, और डॉक हमें क्या देगा, एक आईडी देगा। तो डॉक डॉट मैं इधर डॉक से क्या मांग लूंगा, आईडी, जिससे हमारे पास जो नोट है वो अपडेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग अपना जो रियल टाइम डेटाबेस वाला भी काम इधर कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना लेते हैं रियल टाइम डेटाबेस, क्योंकि यही करली ब्रेसेस में ऐड एंड सक्सेस लिस्टनर में हम लोग को पुस्ट नोट्स देखने को मिल रहा है। इसी के अंदर हम लोग अपना रियल टाइम डेटाबेस वाला भी काम करने वाले हैं। तो रियल टाइम ओके, हम लोग ने वेरिएबल क्या बनाया था, एक बार मैं ऊपर देख लेता हूँ। फायरबेस डेटाबेस बोल के बनाया था। तो फायरबेस डेटाबेस इधर मैंने एक्सेस किया, उसके बाद डॉट लाऊंगा, और इसमें क्या जो ब्रांच बनाना रहता है वो हम लोग ब्रांच बनाते हैं चाइल्ड के हेल्प से। तो इधर हम लोग का जो चाइल्ड है उसमें हम लोग का नेम देना रहेगा। इसमें भी हम लोग नोट्स ही देने वाले हैं। तो नोट्स, तो ये हम लोग का जो नोट्स हम लोग ने दिया है ये बेसिकली हम लोग का सुपर नोड है, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया हुआ था कि सुपर नोड क्या है। तो ये मेन ब्रांच होगा हम लोग का। इधर से हम लोग का दूसरा ब्रांच और तीसरा ब्रांच, लीफ ब्रांच, चाइल्ड ब्रांच निकलेगा। तो ये है हम लोग का सुपर नोड। तो डॉट चाइल्ड हम लोगों ने लगा के इधर क्या अचीव किया है, एक सुपर नोड क्रिएट किया हुआ है। ये हो गया हम लोग का एक नोड क्रिएशन। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम लोग को ऐड करना है चाइल्ड, क्या ऐड करना है, डॉक आईडी। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना जो डेटा है वो हम लोग पुश करने वाले हैं। तो पुश करने के लिए रियल टाइम डेटाबेस में हम लोग को क्या मिलता है, सेट। तो सेट वैल्यू फंक्शन में हम लोग को क्या करना है, अपना जो पुश नोड है वो पास कर देना है, जो कि हम लोग का जितना भी डेटा है वो रियल टाइम डेटाबेस में चला जाएगा। तो इसको मैं एक बार समराइज भी कर दूंगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक हम लोग ने अपना जो फायर स्टोर कलेक्शन है, मतलब फायर स्टोर में हम लोग ने डेटा ऐड कर लिया है। इसके बाद मैंने क्या किया कि जो नोट में आईडी है उसमें मैंने एक जो डॉक का आईडी हम लोग को मिलता है वही आईडी मैं अपने आईडी में असाइन कर लिया हूँ। अब ये मेरा जो आईडी है वो अपडेटेड हो चुका है, मतलब चेंज हो चुका है। अब मेरे पास एक अपडेटेड नोट है जिसमें आईडी चेंज हुआ पड़ा हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब जितना भी मेरा चेंजेज है और जितना भी मेरा नोट है वो विद अपडेटेड आईडी अब वो चला जाए रियल टाइम डेटाबेस में। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि फायरबेस डेटाबेस डॉट एक चाइल्ड, उसमें एक हम लोग नोड क्रिएट कर रहे हैं नोट्स नाम का। उसके भीतर भी हम लोग एक नोट्स क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक आईडी। तो ये डॉक आईडी भी स्ट्रिंग में ही है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले एक नोट्स देखेंगे, हम लोग का जो सुपर नोड रहेगा उसके नीचे हम लोग चाइल्ड नोट्स देखेंगे, जो कि रहेगा हम लोग का डॉक आईडी, जो रैंडम स्ट्रिंग रहेगा जिसमें मिक्स ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट्स रहेंगे। उसके अंदर हम लोग का क्या रहेगा, हम लोग का एक नोट रहेगा, जितना भी हम लोग का नोट है, जिसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, आईडी देखने को मिलेगा, टाइटल देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा और इमेज देखने को मिलेगा। ये था सिंपल सा हम लोग का इम्प्लीमेंट सेव टू फायर स्टोर एंड रियल टाइम। अब हम लोग ने एक ऑन कंप्लीट भी फंक्शन यूज किया हुआ है इधर। तो इसको देखते हैं क्या करना है। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, ये फंक्शन कॉल कर देना है। तो ये फंक्शन हम लोग कॉल कर देते हैं, उसके बाद हम लोग का जो काम है वो खत्म हो जाएगा। तो ऑन कंप्लीट फंक्शन को कॉल करेंगे और इसको हम लोग यूज करने वाले हैं ऑन कंप्लीट फंक्शन को, जहां हम लोग ये वाले फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे होंगे। तो हायर ऑर्डर फंक्शन का यही फायदा है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हम लोग कॉल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। अब ऊपर आते हैं और ऊपर आने के बाद हम लोग यहाँ पे थे। तो ऐड नोट में हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को अपना जो सेव टू फायर स्टोर एंड रियल टाइम वाला है उसमें हम लोग को ये अपडेटेड नोट भेज देना है। तो भेजते हैं हम लोग। तो क्या करने वाले, हम लोग कॉल करने वाले हैं फंक्शन को, जो नीचे वाला फंक्शन है। तो सेव टू फायर स्टोर एंड रियल टाइम, इसमें हम लोग को क्या करना है, अपना नोट पहले भेजना है। तो नोट हम लोग का क्या है, अपडेटेड नोट। ये रहा, मैंने अपडेटेड नोट भेज दिया और मुझे एक फंक्शन देखने को मिला है ऑन कंप्लीट का। तो इधर हम लोग यूज करने वाले हैं ऑन कंप्लीट। इधर मैंने क्या कर दिया कि जो मेरा ऑन कंप्लीट है इसमें भी मैंने ऑन कंप्लीट को कॉल कर लिया है। इधर मैंने ऑन कंप्लीट जो फंक्शन क्रिएट किया है वो इधर पास कर दिया। अब मैं ये ऐड नोट वाला फंक्शन जिधर कॉल करूंगा उधर मैं ऑन कंप्लीट को इंप्लीमेंट करूंगा। तो ऐसा हायरार्की चल रहा है। तो इसको हम देखने वाले हैं कि जो ऑन कंप्लीट है हम लोग वो कैसे यूज करने वाले हैं यूआई में। तो बेसिकली यूआई में हम लोग कैसे अपडेट करेंगे कि मतलब कंप्लीट हो गया तो ये वाले स्क्रीन में चले जाओ बोल के, यही हम लोग करने वाले हैं और कुछ ज़्यादा खास नहीं करने वाले हैं। तो इसी के लिए हम लोग ने ऑन कंप्लीट इधर रखा हुआ है। अब तो हम लोग ने इधर देख लिया कि जब हमारे पास इमेज यूआरआई है तो ये ऑपरेशन करो, हम लोग ने देख लिया। अगर नहीं है इमेज यूआरआई, जैसे कि हम लोग के पास अभी फायरबेस का जो स्टोरेज है वो है ही नहीं, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा वो देखना रहेगा। तो वो देखने के लिए हम लोग क्या करने वाले, इल्स वाले पार्ट में जाने वाले। इल्स अगर हम लोग ने इमेज अपलोड नहीं किया तो ये इल्स वाला पार्ट जो है वो रन करेगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, वही सेम फंक्शन कॉल करना है, सेव, और अपना जो नोट है इम्पीटी इमेज यूआरएल है वो इम्पीटी चला जाएगा और हम लोग का जितना भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आईडी है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, अपना जो नोट है वो पास करना है और इसके साथ साथ हम लोग को ऑन कंप्लीट भी पास करना है। तो सेम रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इमेज का यूआरआई हम लोग अपने
स्टोरेज में भेज रहे हैं उसका यूआरएल डाउनलोड करके और अपडेट कर रहे थे। इधर हम लोग क्या कर रहे हैं कि विदाउट इमेज हम लोग अपना जो डेटा है वो भेज रहे हैं रियल टाइम डेटाबेस में और फायर स्टोर में। अब जो नेक्स्ट हम लोग एक फंक्शन बनाने वाले हैं वो फंक्शन रहेगा लिसन टू रियल टाइम नोट्स। मतलब जब भी ऐप ओपन होगा, चाहे ऐप ओपन रहेगा और हम लोग जब भी अपना जो नोट्स है वो क्रिएट करके भेजेंगे, तब क्या होगा कि हम लोग का जो नोट है वो रियल टाइम डेटाबेस में चला जाएगा और ये फंक्शन से क्या होगा कि जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेगा। तो इसी के लिए हम लोग ये फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। तो क्रिएट करते हैं, तो एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, फन लिसन टू रियल टाइम नोट्स। तो इसमें हम लोग कुछ भी पैरामीटर ऐड करने वाले नहीं है, बिकॉज ये सा क्या काम करेगा कि फेचिंग का काम करेगा। जितना डेटा है फेच करके हम लोग की स्क्रीन में शो करने का काम करेगा, वो भी अप टू डेटेड डेटा के साथ। तो चलिए इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लेना है अपना रियल टाइम डेटाबेस जो कि है फायरबेस डेटाबेस। तो फायरबेस डेटाबेस डॉट, इसमें से हम लोग लेने वाले हैं चाइल्ड, और चाइल्ड जो रहेगा किस नोड में हम लोग को देखना है, तो हम लोग नोड देने वाले हैं नोट्स। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, जो कि क्या करेगा हम लोग का जो डेटा है वो ऑब्जर्व करके जो भी चेंजेज है वो अपडेटेड के बारे में हम लोग को बताते रहेगा। इसमें हम लोग को पैरामीटर देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट, और इसका जो टाइप रहेगा हम लोग का रहेगा वैल्यू इवेंट लिसनर। तो वैल्यू इवेंट लिसनर हम लोग का इंटरफेस है, और इंटरफेस में हम लोग को अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है वो हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इधर मैं क्या करूँगा, करली ब्रेसेस लगा लूँगा, और करली ब्रेसेस लगाने के बाद इसके अंदर जो भी हम लोग को अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मिलता है वो हम लोग को इधर एक्सेस करना पड़ेगा। तो सिंपल सा हम लोग को ऑन डेटा चेंज, हम लोग को एक फंक्शन चाहिए जो हम लोग को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मैं इधर ओवरराइड करूँगा, और जैसे मैंने ओवरराइड लिखा इधर मुझे सेकेंड ऑप्शन में ओवरराइड फॉन ऑन डेटा चेंज बोल के इधर मुझे फंक्शन देखने को मिलेगा। इस पर मैं क्लिक कर लूँगा और ये इम्प्लीमेंटेशन वाला मैं हटा लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो जो हम लोग का नोट्स है उसको मैं क्लियर कर लूँगा। तो ये नोट में कोई डेटा रह ना जाए, इसीलिए मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर लूँगा। एक सिक्योरिटी टाइप का मैं ये काम कर रहा हूँ जिससे अपना जो नोट है वो हमेशा क्लियर है, और उसके बाद हम लोग का जो डेटा चेंज हो तो इसमें हम लोग को देखने को मिले। तो हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया था नोट, तो यही हम लोग का नोट वेरिएबल, तो यही हम लोग का नोट वेरिएबल जो कि लिस्ट टाइप है। तो इसमें हम लोग अपना जो नोट है वो ऐड करने वाले हैं। एक एक डेटाबेस है, और या तो फायरबेस हम लोग का फायर स्टोर है, उसमें से हम लोग एक एक डेटा को लेके आएंगे और इसमें ऐड करके अपने यूआई में शो करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने नोट को क्लियर कर लिया है कि कोई भी उसमें बेकार का डेटा ना रह जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फोर लूप लगाऊंगा, और फोर लूप लगाने के बाद मैं लूँगा चाइल्ड। तो इधर एक मैंने वेरिएबल लिया है चाइल्ड, और जो हम लोग का डेटा है जो फायर स्टोर और रियल टाइम डेटाबेस में पड़ा हुआ है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें से डेटा निकाल के और एक 1 बाय 1 हम लोग अपना जो लिस्ट है उसमें ऐड करने वाले हैं। कौन से वाले लिस्ट में ऐड करने वाले, नोट वाले लिस्ट में हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो इधर तो हम लोग अपने जो रियल टाइम डेटाबेस में हम लोग ने जितना डेटा ऐड किया हुआ है उसमें से हम लोग अपना डेटा निकाल के अपना लिस्ट जो है उसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो जो हम लोग का डेटा मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, स्नैपशॉट से मिलेगा। स्नैपशॉट बोले तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ऊपर एक हम लोग को पैरामीटर देखने को मिल रहा है ये फंक्शन में स्नैपशॉट, उसका जो टाइप है डेटा स्नैपशॉट। तो ये क्या करता है डेटा स्नैपशॉट, कि हम लोग का जो डेटा है डेटाबेस में पड़ा हुआ है रियल टाइम डेटाबेस में उसका कॉपी ले आकर हम लोग को दे देता है। इससे हम लोग अपने डेटा को निकाल के अपने यूआई में शो कर सकते हैं थ्रू द यूज ऑफ लिस्ट। तो चलिए ये हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्नैपशॉट लूँगा और स्नैपशॉट डॉट चिल्ड्रेन, उसके चिल्ड्रेन में जाके मैं डेटा को एक्सेस करूँगा। फॉर लूप का बॉडी ओपन करते हैं, और इसमें मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ नोट, और नोट वेरिएबल में मैं क्या करूँगा चाइल्ड डॉट गेट वैल्यू। इसमें मैं क्या करूँगा अपना जो नोट है, अब जो नोट हम लोग को मिलेगा मतलब हम लोग जो तान रहे होंगे कहाँ से, रियल टाइम डेटाबेस से, तो वो हम लोग को ऑब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। कॉटलिन में हम लोग को कुछ भी डेटा यूज करना है, मतलब कुछ भी हम लोग को यूआई में शो करना है वो डेटा ऑब्जेक्ट में होना ही चाहिए। तो इधर हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं, उधर का जो डेटा लैक है एक ऑब्जेक्ट में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, नोट कॉलन कॉलन क्लास डॉट जावा, ये होगा हम लोग का कन्वर्जन प्रोसेस, क्लास डॉट जावा। तो हम लोग का नोट ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो नोट है वो खाली तो नहीं ना है, तो वो हम लोग चेक करने वाले हैं। नल सेफ्टी इधर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो नोट इधर मैं लाऊंगा क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल और डॉट लेट, तो कहीं नोट तो खाली नहीं ना है। अगर नोट खाली हो तो ये वाला लेट वाला जितना बॉडी है वो रन नहीं करेगा। तो ये नल सेफ्टी हम लोग इधर चेक कर रहे हैं। तो अगर खाली नहीं है तो क्या करना है, हम लोग का जो नोट लिस्ट है उसमें हम लोग को ऐड करवाना है डॉट ऐड। आई थिंक सो नेमिंग कन्फ्लिक्ट हो रहा है गाइस। तो ऊपर में आऊँगा, इधर मैं क्या कर दूंगा नोट्स, और नीचे आऊँगा मैं, और इधर भी मैं क्या करूँगा नोट्स। अब इधर कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, अब देखते हैं इधर। तो नोट्स
डॉट ऐड, तो ये मैंने ऐड कर लिया। अब मुझे क्या ऐड करना है, अपना जो नोट है वो ऐड करना है। तो इधर मैं एक्सेस करूँगा नोट, जो कि वेरिएबल अभी बनाया हुआ हूँ। बेसिकली क्या हो गया कि इधर मैं लेट से मैं इधर इट इधर पास कर दूंगा, जो कि नोट का जितना भी डेटा है वो इम्प्लिसिट पैरामीटर में मुझे देखने को मिलेगा। इधर एक इट छुपा हुआ है और वही इट को मैं इधर डाल दूंगा। तो ये रहा मेरा लिस्ट में मैंने क्या क्या ऐड कर दिया, मेरा एक नोट मैंने ऐड कर दिया। तो ऐसे ही जितना भी डेटा है हमारे फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में, वो हम लोग फेच करके जितना भी सारा डेटा को फॉर लूप में डाल के 1 by 1 एक्सेस करके हम लोग उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके अपने जो लिस्ट है नोट्स उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा हम लोग इधर काम कर रहे हैं। अब इसके साथ हम लोग को एक और इंटरफेस, मतलब इसके बाद हम लोग को सिंपल सा एक और फंक्शन हम लोग को ऐड करना है, मतलब ओवरराइड करना है, जो कि है ऑन कैंसल। इसके बाद हम लोग का जो इवेंट लिस्नर का जितना भी ओवरराइड फंक्शन करने वाला काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये फंक्शन के नीचे आऊँगा और एक और फंक्शन में लूँगा ओवरराइड। आई थिंक सो कोई इशू हो रहा है, मैं एक बार चेक करता हूँ इसका बॉडी कहाँ तक गया है। ओके, इधर तक गया है। तो इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ओवरराइड। अभी भी कुछ इशू आ रहा है, आई थिंक सो इसके अंदर हम लोग को करना है। तो ओवरराइड कैंसल्ड वाला मुझे देखने को मिल रहा है, ये वाला फंक्शन हम लोग को एक्सेस करना है। जैसे मैंने एक्सेस किया, इधर मेरा जो एरर था ऑब्जेक्ट के नीचे वो हट गया है। अब इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। इसमें मैं लॉग कर सकता हूँ, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ मतलब कैंसिल हो जा रहा है तो ये लॉग मेरा चल जाएगा। तो मैं log डॉट ई करूँगा और इसमें मैं टैग ऐड करूँगा फायरबेस, और इसमें मैं डालूँगा मैसेज एरर और डॉलर का सिंबल लूँगा और ब्रैकेट ओपन करूँगा और एरर डॉट, इसमें हम लोग को एरर मिल जाता है। इधर पैरामीटर हम लोग देख सकते हैं एरर डॉट मैसेज, तो हम लोग को लॉग में एरर का मैसेज देखने को मिल जाएगा। तो ये हम लोग का जो नोट व्यू मॉडल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है एक दो और का स्क्रीन बनाने वाले हैं, दूसरा हम लोग स्क्रीन बनाने वाले हैं नोट्स का स्क्रीन। तो ये 2 स्क्रीन बनाना रह गया है, उसके बाद हम लोग का जो नोट ऐप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना स्क्रीन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में मैंने प्रोजेक्ट का सेक्शन ओपन कर लिया है। इसमें हम लोग को अब एक और पैकेज क्रिएट कर लेना है। स्क्रीन्स हम लोग एक पैकेज क्रिएट करते हैं। न्यू पे आया, मैं इधर पैकेज पे आया और इधर मैं न्यू पैकेज क्रिएट करूँगा स्क्रीन्स, और इसके अंदर मैं नया एक फाइल बना लूँगा जिसका नाम रहेगा नोट स्क्रीन। हम लोग ऑथ का भी स्क्रीन बनाने वाले हैं, लॉगिन साइन अप वाला, टेंशन मत लीजिए। तो पहले तो हम लोग नोट का स्क्रीन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उस पर हम लोग काम करेंगे। तो मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया है नोट स्क्रीन। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कंपोजिबल फंक्शन क्रिएट करेंगे। और मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है कंपोजिबल, इसका जो नाम रखूँगा मैं नोट स्क्रीन, डबल सिंबल आ गया इधर, तो एक मैं रिमूव कर दूंगा। अब नीचे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्टेक्स्ट, जिससे मैं शो कर पाऊँ जो हम लोग का जब भी नोट क्रिएट हो पाए तो टोस्ट में उसको मैं टोस्ट में शो कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं इधर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिससे आपको कोड अच्छे से दिख पाए। इसके बाद मैं एक लॉन्चर बनाऊँगा। तो ये लॉन्चर हम लोग क्यों बना रहे हैं, इससे हम लोग अपना जो गैलरी है वो लॉन्च कर पाएंगे। मतलब जो गैलरी हम लोग के फ़ोन में अपना जो नोट्स हम लोग को इमेज ऐड करना है, उसके लिए हम लोग को एक लॉन्चर चाहिए जो हम लोग का गैलरी ओपन कर पाए। तो इसी के लिए हम लोग इधर लॉन्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए लॉन्चर क्रिएट करते हैं। तो वैल लॉन्चर इक्वल्स टू रिमेंबर लॉन्चर। तो जैसे मैंने लिखा रिमेंबर लॉन्चर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट मुझे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो यही मुझे चाहिए। तो मैं इसी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसके अंदर मुझे एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट लेना है और इसमें मुझे पैरामीटर पास करना है एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मुझे इधर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये भी एक इंटरफेस है, तो इसको मैं एक्सेस करूँगा और इसमें से मैं एक नया फंक्शन लूँगा गेट कंटेंट। आई थिंक सो कुछ दिक्कतें आ रहे हैं, इसको मैं देखता हूँ। तो गाइस इधर एक इशू हो गया है, इधर मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए था और मैं इधर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हूँ। तो एस का डिफरेंस है जिससे इधर इशू देखने को मिला है। इसके बाद मैं लूँगा गेट कंटेंट और गेट कंटेंट के बाद मुझे देखने को मिलेगा इसमें URI। तो ये रहा हम लोग का एक्सप्लिसिट पैरामीटर, मैंने क्रिएट कर लिया है और ये हम लोग को क्या देगा URI। तो जिस किसी को समझ में नहीं हुआ क्या, तो ये बेसिकली करेगा एक हम लोग का जो फ़ोन में गैलरी होता है उसको लॉन्च करेगा। लॉन्च करने के बाद उसमें से हम लोग जो भी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे उसका URI हम लोग को ये फंक्शन ले आके हम लोग को देगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना व्यू मॉडल हम लोग को चाहिए। तो व्यू मॉडल हम लोग सबसे पहले ऐड करते हैं इधर। तो हमें चाहिए व्यू मॉडल और उसका टाइप रहेगा नोट व्यू मॉडल। अब हम लोग 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और आगे बढ़ने से पहले 2 वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं।
तो फर्स्ट वेरिएबल रहेगा हम लोग के टाइटल के लिए, जो कि हम लोग यूज़र से लेने वाले हैं, तो इसी के लिए हम लोग दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो ये रहेगा टाइटल, इसको हम लोग करना है म्यूटेबल। तो इसको म्यूटेबल ना करके इधर हम लोग कर सकते हैं बाय रिमेंबर, इसमें हम लोग ले सकते हैं म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और इधर इम्पिटी स्ट्रिंग इनिशियलाइज में कर लूँगा। सो कुछ एरर देखने को मिल रहे हैं, इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सो सेटर इंपोर्ट बाकी रह गया था तो मैंने ऐड कर लिया है। वैसे ही सेम इसको मैं कॉपी करूँगा और डिस्क्रिप्शन के लिए भी मैं इधर ऐड करूँगा एक और वेरिएबल को, और इधर मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ। इधर मैं करूँगा डिस, तो शॉर्ट फॉर्म ही रख लेते हैं डिस, तो डिस से डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग ने व्यू मॉडल बनाया है वो व्यू मॉडल एक्सेस करना है, और इसमें हम लोग को कॉल करना है ऐड नोट फंक्शन को। तो इधर मैंने ऐड नोट फंक्शन को कॉल किया, इसमें मुझे पास करना है नोट, जो हम लोग का नोट है इसमें पास कर लेना है, और ये रहा हम लोग का स्मॉल ब्रैकेट। तो नोट हम लोग का जो डेटा मॉडल है, हम लोग का मॉडल है वही नोट है इधर, और इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा टाइटल। तो टाइटल में हम लोग पास करेंगे अपना वेरिएबल टाइटल। इसके बाद हम लोग को पास करना है डिस्क्रिप्शन, और इसमें मैं पास करूँगा डिक्स, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि अपना पूरी जो पैरामीटर है वो ले लेना है, और इससे मैं क्या करूँगा इसका बॉडी जो है मैं ओपन कर लूँगा। तो इधर मैंने इसका बॉडी ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा टाइटल में इम्पिटी रखूँगा, इसके बाद मैं करूँगा डिस्क्रिप्शन को भी मैं क्या करूँगा इम्पिटी इनिशियलाइज करूँगा, और इसके बाद मैं एक टोस्ट जो है मैं अपलोड कर दूँगा। तो गाइस मुझे इधर एरर देखने को मिल रहा है, इधर मुझे इमेज यूआरआई भी पास करने को मिल रहा है। तो बेसिकली क्या इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया कि जो आईडी है मैंने उसको इम्पिटी कर दिया, और सारे जो वैल्यू है उसको इम्पिटी इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है। तो इधर बेसिकली कोई भी वैल्यू इम्पिटी ना जाए, ये हम लोग को एश्योर करना है। तो इसको एश्योर करने के लिए हम लोग इम्पिटी स्ट्रिंग जो है वो इनिशियलाइज कर लेते हैं, जिससे हम लोग का जो ऐप है वो क्रैश नहीं होगा। तो इधर भी मैं इनिशियलाइज कर लूँगा इम्पिटी स्ट्रिंग को, और इमेज यूआरआई में भी मुझे इम्पिटी स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर लेना है। तो इधर भी मैंने इम्पिटी कर लिया है। अब मेरा जो एरर है वो इमेज यूआरआई वाला वो हट गया है, और सिंपल से इधर हम लोग का नोट फंक्शन में कि इमेज यूआरआई भी हम लोग को देना था, तो इधर मैंने जो एक्सप्लिसिट पैरामीटर है वो इधर मैंने ऐड कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हम लोग को काम करना है, हम लोग को टोस्ट शो करना है। तो सबसे पहले तो इधर हम लोग वैर कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इधर रीअसाइन भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इधर वैर हम लोग को कन्वर्ट कर लेना है, और इधर हम लोग को सेटर वैल्यू भी इंपोर्ट कर लेना है। तो ये हो गया हम लोग का वैर कन्वर्जन कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को इधर एक टोस्ट शो करना है, और टोस्ट में हम लोग को क्या शो करना है इधर बेसिकली कि जो नोट है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है, वो हम लोग को शो करना रहेगा। तो मैं लूँगा टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और इधर मैं क्या पास करूंगा सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट इसको चाहिए, तो मैंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया था वेरिएबल, तो इधर मैं पास कर लूँगा। इसके बाद मुझे एक मैसेज डालना है, तो मैसेज में मैं क्या करूँगा नोट सेव्ड बोल के एक मैसेज इधर मैं दे दूंगा, जो कि मुझे यूआई में शो होगा। इसके बाद मुझे क्या करना है टोस्ट डॉट लेंथ, जो लेंथ मुझे है वो शो करना रहेगा शॉर्ट के लिए कि लॉन्ग के लिए। तो ये हम लोग को शॉर्ट में दिखाना है, तो शॉर्ट ले लेंगे। इसके बाद मैं क्या करूँगा डॉट शो लगा लूँगा, जिससे हम लोग का जो टोस्ट है वो शो होगा। तो ये हम लोग का लॉन्चर का कहानी हो गया है, जिससे हम लोग का इमेज अपलोड है वो हो जाएगा, और जिसमें टाइटल रहेगा इम्पिटी और डिस्क्रिप्शन भी रहेगा इम्पिटी। अगर किसी ने लॉन्चर को ओपन किया तो ये इनिशियलाइज होगा इम्पिटी, और हम लोग का जो इमेज है वो फंक्शन में चला जाएगा, और हम लोग का जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, और कॉल होने के बाद हम लोग का जितना भी डेटा है इमेज वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कॉलम हम लोग को क्रिएट करना है, जिससे हम लोग अपना यूज़र का जो डेटा है वो हम लोग दे पाएँ। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देता हूँ कि मैंने व्यू मॉडल से जो ऐड नोट वाला जो फंक्शन है वो कॉल किया मैंने, और उस फंक्शन में हम लोग को पास करना था नोट का एक मॉडल। तो मैंने नोट का मॉडल पास किया, उस मॉडल में क्या था टाइटल, जो कि टाइटल हम लोग ने इधर क्रिएट किया हुआ है वही वेरिएबल मैंने पास कर दिया, डिस्क्रिप्शन मैंने पास कर दिया, इमेज यूआरआई जो हम लोग को यूआरआई चाहिए था वो लॉन्चर से लेके मतलब या रिमेंबर लॉन्चर हम लोग को क्या करेगा कि एक गैलरी ओपन करेगा, उसमें आप इमेज सेलेक्ट कीजिएगा, उसका यूआरआई हम लोग को दे देगा, और हम लोग का इमेज यूआरआई में मैंने असाइन कर दिया। तो ऐड नोट में हम लोग को इतना चाहिए था पैरामीटर मैंने दे दिया। उसके बाद क्या होगा जब ऑन कंप्लीट हमने एक फंक्शन उधर लगाया था, आई होप गाइस आपको याद होगा, यही ऑन कंप्लीट वाला हम लोग को इधर फंक्शन देखने को मिल रहा है, इसका एग्जीक्यूशन इधर होगा। तो बेसिकली उसमें क्या होगा कंप्लीट होने के बाद हम लोग का टाइटल जो है उसको मैंने नल कर लिया है। इसके बाद क्योंकि हम लोग का एक बार जो हमने डेटा सेंड कर लिया, अब हम लोग का टाइटल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा इम्पिटी से, और जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी मैं इम्पिटी से इनिशियलाइज कर लूंगा, जो कि अपलोड होने के बाद हम लोग का टाइटल और डिस्क्रिप्शन इम्पिटी हो जाना चाहिए। उसके बाद मैं एक टोस्ट मैं शो करवा दूंगा जिसमें लिखा रहेगा नोट सेव, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये था हम लोग का एक इमेज अपलोड विथ
नोट्स के लिए हम लोग ने एक वेरिएबल लॉन्चर क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम लोग काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं यूज़र से अपना टाइटल लेना और डिस्क्रिप्शन लेना। तो चलिए उसको करते हैं। तो ये हम लोग को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक कॉलम लेना है। कॉलम लेआउट लेते हैं इधर हम लोग, इधर मैंने कॉलम ले लिया है और इधर मैं थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर देता हूँ जिससे हम लोग का जो यूआई है थोड़ा अच्छा दिख पाए, स्क्रीन से चिपका हुआ ना दिख पाए। तो इसीलिए हम लोग इधर पैडिंग ऐड कर लेते हैं। तो मॉडिफायर हम लोग के पास है ही, मॉडिफायर डॉट पैडिंग हम लोग को देना है 16.dp और डीपी इंपोर्ट नहीं है, इसको इंपोर्ट करते हैं। तो इधर मैंने डीपी को इंपोर्ट कर लिया है और इसके अंदर हम लोग को लेना है टेक्स्ट फील्ड जिससे हम लोग यूज़र का इनपुट ले पाएँ। तो इधर मैंने ले लिया टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट फील्ड में हम लोग को जो वैल्यू है वो लेना रहेगा और वैल्यू में मुझे असाइन करना है टाइटल। और इसके बाद हम लोग को एक और फंक्शन देखने को मिलता है ऑन वैल्यू चेंज, और इसमें मुझे क्या करना है, टाइटल जो है इसे मुझे इट असाइन कर लेना है जो कि चेंजेस ट्रैक करते रहेगा। इसके बाद हम लोग को लेवल ऐड कर लेना है जिससे पता चल पाए कि ये किसके लिए टेक्स्ट फील्ड है। तो लेवल लेते हैं, तो लेवल का इस सबके निकलेंगे। तो इधर मैंने लेवल ले लिया है और इसमें मुझे लगाना है टेक्स्ट विजेट में लूँगा, ये लगाया टेक्स्ट और इसमें मैं लिखूँगा टाइटल जिससे लेवल दिख पाए ये टेक्स्ट फील्ड का। तो लेवल भी मैंने ऐड कर लिया, एक टेक्स्ट फील्ड मैंने क्रिएट कर लिया है। और सिमिलर ही हम लोग को डिस्क्रिप्शन के लिए भी टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो इधर मैं एक और टेक्स्ट फील्ड ऐड करता हूँ और कॉपी करके इधर मैंने पेस्ट कर लिया। अब सिंपल से इधर चेंजेस करना रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन इधर मैं लिखूँगा डिस्क्रिप्शन, और इधर है मेरा DSC वाला शॉर्ट फॉर्म वाला डिस्क्रिप्शन आ गया और इधर मुझे डिस्क्रिप्शन लिख देना है। डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसको मैं करूँगा फॉर्मेट जिससे हम लोग का कोड अच्छे से दिख पाए। हमारे पास 2 टेक्स्ट फील्ड हो चुके हैं। अब एक हम लोग को बटन लगाना है जिससे हम लोग अपना लॉन्चर को स्टार्ट कर पाएँ। और नेक्स्ट जो हम लोग काम करने वाले हैं, अपना जो नोट्स है उसको शो भी करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लेजी कॉलम। तो सबसे पहले इधर बटन ऐड करते हैं। तो बटन ऑन क्लिक में मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक इधर रहा, ऑन क्लिक लॉन्चर से मैं लॉन्च करूँगा अपना जो इमेज गैलरी है वो, इसमें मैं पास करूँगा इमेज। तो ये ले लेगा हम लोग का सारे टाइप का इमेज, इनपुट रहेगा कोई भी टाइप का इमेज ये ले लेगा। इसके बाद बटन का टेक्स्ट देना है हम लोग को, तो टेक्स्ट, और टेक्स्ट में रहेगा अपलोड इमेज एंड सेव। तो ये हम लोग का बटन रेडी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं लेजी कॉलम जिससे हम लोग अपना जो नोट्स है वो शो कर पाएँ। तो लेजी कॉलम लिया इधर मैंने, इसके भीतर लेना है आइटम्स जो कि लिस्ट है हम लोग का। व्यू मॉडल से हम लोग का अपना लिस्ट नोट्स एक्सेस करना है। इसका बॉडी ओपन करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक्सप्लिसिट पैरामीटर ऐड करते हैं इसमें, नोट। अब अपना डिजाइन देते हैं। तो कार्ड में अपना नोट शो करने वाले हैं। तो कार्ड ले लिया मैंने, तो मैं लूँगा मॉडिफायर। ओके, तो ये कर्ली ब्रेसेस में हो गया, मुझे स्मॉल ब्रैकेट देना है। इसके अंदर लेना है मॉडिफायर डॉट पैडिंग, मैं पैडिंग ऐड करूँगा 8.dp, चारों तरफ से मेरा पैडिंग 8.dp लग जाएगा। इसके भीतर मैं ऐड करूँगा एक कॉलम, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉलम। थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ आपको अच्छे से कोड दिख पाए। तो कॉलम के अंदर भी मैं पैडिंग ऐड करूँगा, मॉडिफायर डॉट पैडिंग 8.dp। तो मॉडिफायर लिया मैंने इधर डॉट पैडिंग में मुझे 8.dp लगा लेना है। अब इसके अंदर मैं लूँगा टेक्स्ट जो कि हम लोग का नोट का टाइटल शो कर पाए। तो टेक्स्ट लिया इधर मैंने और मुझे इधर लेना है नोट डॉट टाइटल। इसका फंट वेट हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो फंट वेट डॉट बोल्ड लेना है हम लोग को। तो फंट वेट डॉट बोल्ड ये लिया मैंने, फंट वेट डॉट बोल्ड। इसके बाद हम लोग को फिर से दूसरा टेक्स्ट लेना है जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन शो करने वाले हैं। तो अब एक और टेक्स्ट लेते हैं। तो क्या करूँगा मैं, इसी को मैं कॉपी करूँगा और नीचे मैं पेस्ट कर लूँगा और टाइटल को हटा के इधर मैं क्या लूँगा डिस्क्रिप्शन, ये रहा डिस्क्रिप्शन। तो इसका फंट वेट मैं हटा लेता हूँ क्योंकि बराबर दिखने लगेगा टाइटल और ये। तो इसका मैं फंट वेट हटा लूँगा। ये हो जाएगा हम लोग का एक और टेक्स्ट। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब इमेज चेक करना है इमेज है कि भी नहीं। तो इमेज के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ़ लगाएंगे और इमेज को चेक करेंगे कि इमेज है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ नोट डॉट जो इमेज URL है इसको एक्सेस करूँगा मैं, डॉट इज़ नॉट इम्पीटी। अगर इम्पीटी नहीं है तब क्या करना है, हम लोग को ये इफ़ वाले ब्लॉक में डालना है। तो मैं क्या करूँगा, एसिंक इमेज लूँगा मैं। तो लगता है मैंने डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया हुआ है, तो डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए डिपेंडेंसी ऐड करते हैं कॉइल का। तो कॉइल ऐड करने के बाद हम लोग अपना जो एसिंक इमेज है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपना जो नेटवर्क से इमेज आ रहा होगा उसको हम लोग शो कर सकते हैं अपने UI में। तो अपने ब्राउज़र पे आना है और ब्राउज़र पे आने के बाद हम लोग को कॉइल सर्च करना है, कॉइल डिपेंडेंसी, और हम लोग को कॉइल गिटहब से देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग कॉइल लेंगे इधर से और इधर से हम लोग आएंगे और हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा कंपोज के लिए। तो ये उठा लेना है हम लोग को और उठा के
अपने प्रोजेक्ट पे आना है और प्रोजेक्ट पे आने के बाद प्रोजेक्ट सेक्शन ओपन करना है, ग्रेडल स्क्रिप्ट ओपन करना है और मॉड्यूल ऐप को ओपन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर हम लोग को लेके पटक देना है और हम लोग को सिंक नाउ पे क्लिक कर लेना है और वेट करते हैं अपना जो डिपेंडेंसी है वो अपने प्रोजेक्ट में ऐड हो जाए। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हम लोग का बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है, मतलब हम लोग का जो कॉइल है वो ऐड हो चुका है। तो फिर से अपने स्क्रीन पे आएंगे और हम लोग का एरर भी हम लोग को अभी देखने को नहीं मिला है क्योंकि इंडेक्सिंग हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इंडेक्सिंग को भी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एरर देखने को मिल रहा है, फिर से मैं सिंक को मैं एक्सेस करने का कोशिश करूँगा। इस बार तो हम लोग के पास डिपेंडेंसी भी है। तो एसिंक इमेज, अब हम लोग को एसिंक इमेज देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम लोग को मॉडल लेना है और मॉडल में क्या करना है, हम लोग को जो नोट है इसमें से हम लोग को एक्सेस करना है इमेज यूआरएल को और कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल कर लेना है। ठीक है, मैंने कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल करते हैं हम लोग का एरर ख़त्म हो गया। तो बेसिकली क्या होगा इधर कि हमारे पास इमेज है तो ये शो कर देगा और इमेज नहीं है तो शो कुछ भी नहीं करेगा, मतलब ओनली क्या करेगा टेक्स्ट दिखाएगा और हम लोग को डिस्क्रिप्शन दिखा देगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा स्पेस ऐड कर लेते हैं। तो स्पेसर के हेल्प से हम लोग थोड़ा सा स्पेस हम लोग दोनों टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बीच में ऐड कर सकते हैं। तो इधर खास ही हम लोग अपना यूआई उतना अच्छा बना नहीं रहे हैं, हम लोग का इधर मेन फोकस है अपना क्रूड ऑपरेशन सीखने के लिए। सो आप चाहे तो बाद में अपना यूआई और एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे आपको अपना जो नोट ऐप है वो आप और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इधर मॉडिफायर डॉट हाइट लगाया मैंने और इधर मैं गैप कर देता हूँ 16.dp। बस काम चलो हुए ये, और ये हो गया हम लोग का नोट स्क्रीन कंप्लीट। अब हम लोग एक ऑथ के लिए भी स्क्रीन बना सकते हैं। तो ऑथ के लिए स्क्रीन बनाते हैं। तो स्क्रीन में आना है और न्यू पे आना है और पैकेज पे आना है और ऑथ स्क्रीन बनाते हैं। तो ये रहा ऑथ। तो एक पैकेज मैंने क्रिएट कर लिया, इसके अंदर अपना जो लॉगिन और साइन अप का स्क्रीन रहेगा वो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो फाइल पे आना है और सबसे पहले तो मैं लॉगिन स्क्रीन बनाना चाहूँगा। तो लॉगिन स्क्रीन, ये मेरा फाइल हो गया रेडी। इसके बाद हम लोग अपना स्क्रीन बनाने के बाद नेविगेशन का भी सेटअप करने वाले हैं। नेविगेशन सेटअप करने के बाद हम लोग का लगभग ऐप कंप्लीट हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट हम लोग जो टास्क है वो परफॉर्म करेंगे जिससे हम लोग का अपना नोट ऐप कंप्लीट होगा। वो रहेगा लास्ट जो टास्क रहेगा वो रहेगा अपना फायरबेस को होल ऐप में इनिशियलाइज करना। उसको भी हम लोग देख रहे होंगे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो ये वाला कंप्लीट करते हैं पार्ट, जो लॉगिन साइन अप का गेम है उसको ख़त्म करते हैं। तो वही अपना कॉम्पोजेबल स्क्रीन लूँगा मैं और इधर रहेगा लॉगिन स्क्रीन। ये हो गया लॉगिन स्क्रीन। अब नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग क्रिएट करने वाले हैं व्यू मॉडल को, इधर हम लोग ले रहे होंगे। तो व्यू मॉडल सबसे पहले तो इधर ऐड करते हैं। इधर तो व्यू मॉडल जो हम लोग का ऑथ वाला व्यू मॉडल है उसका टाइप हम लोग का लेना है। तो व्यू मॉडल वेरिएबल का नेम हो गया, ये ऑथ वाला व्यू मॉडल हो गया। तो ये था हम लोग का व्यू मॉडल रेडी है। अब नेक्स्ट जो हम लोग एक कंट्रोलर भी ऐड कर लेते हैं, हम लोग को कंट्रोलर भी काम लगेगा। तो नैव कंट्रोलर जिससे हम लोग नेविगेशन परफॉर्म करने वाले हैं, अभी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसको लास्ट में चाहे अभी ऐड कर लेते हैं यार। नैव कंट्रोलर इधर मुझे देखने को मिला था, मीडिया कंट्रोलर नहीं, डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया हूँ तो इसीलिए मुझे नैव कंट्रोलर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको मैं हटा लेता हूँ, तो इसको बाद में ऐड कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट हम लोग को एक ईमेल चाहिए और पासवर्ड के लिए 2 वेरिएबल हम लोग को चाहिए। तो 2 वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं। तो where email by remember, इधर मैं लूँगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ। ओके गाइज, आई नोटिस जो मैंने जूम इन नहीं किया है तो अब जूम इन कर लेता हूँ। म्यूटेबल स्टेट ऑफ ये लिया और इसको करूँगा इम्पीटी इनिशियलाइज। अब ये इंपोर्ट नहीं हुआ होगा तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट किया मैंने सेटर को, कभी कभी होते रहता है गाइज। अब शायद गेटर को इंपोर्ट करना है। हो गया, इंपोर्टेशन काम हो गया। और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और अपना पासवर्ड के लिए भी ऐसा ही कुछ बना लूँगा। तो इधर ईमेल को हटाना है और पासवर्ड इधर लिख लेना है। तो पासवर्ड, तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए हैं रेडी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हम लोग को एक कॉलम लेना है। तो ये भी कोई खास हम लोग इसमें डिज़ाइन नहीं करने वाले हैं, सिंपल सा हम लोग 2 टेक्स्ट फील्ड लेंगे। ईमेल और पासवर्ड वेरिएबल बना ही चुके हैं हम लोग और वेरिफिकेशन वाला काम कर लेंगे। तो सिंपल सा काम करना है, इसमें भी हम लोग ज़्यादा डिज़ाइन करने वाले नहीं हैं। तो मॉडिफायर डॉट पैडिंग, इसमें पैडिंग ऐड कर लेता हूँ और इसमें मैं रखूँगा मैं 16.dp। इसके बाद मैं करूँगा टेक्स्ट फील्ड को इस्तेमाल। इधर क्या टेक्स्ट फील्ड, इसमें मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यू, और मैं पास करूँगा ईमेल और इसके बाद मैं पास करूँगा ऑन वैल्यू चेंज वाला कहानी है, इसमें मैं ऐड करूँगा ऑन वैल्यू चेंज। इसमें दूंगा कर्ली ब्रेसेस। अब मैं ईमेल लूँगा, इसमें मैं दूंगा इट, असाइन कर लिया मैंने इधर इट।
इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक लेवल ऐड कर लेते हैं जिससे पता तो चले। तो लेवल ऐड किया इधर। तो बेसिकली इसमें मैं दूंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट इधर रहा, इधर मैंने ऐड करना है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं। मैंने टेक्स्ट डालना था इधर, लिया टेक्स्ट। ओके, मैंने कर्ली ब्रेसेस मिस कर दिया था, इसीलिए इशू देखने को मिल रहा था। अब इधर मैं क्या करूँगा, ईमेल लेवल इधर मैंने क्रिएट कर लिया। अब सेम मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और पेस्ट कर लूँगा, और पेस्ट करने के बाद चेंजेस कर लूँगा। ईमेल को हटा के इधर मैं करूँगा पासवर्ड, और इधर भी मैं क्या करूँगा पासवर्ड, और जो लेवल है इसमें भी मैं क्या करूँगा पासवर्ड। पी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कैपिटल वाला। तो ये हो गया हम लोग के पास दो टेक्स्ट फील्ड, जो यूज़र हम लोग को क्या देगा इसमें, ईमेल और पासवर्ड। अब एक बटन क्लिक करना है सिंपल सा, तो बटन लेना है इधर हम लोग को। बटन इसमें मुझे देखने को मिलता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो इधर हम लोग को सबसे पहले तो नेविगेट करना है। तो नेविगेट करने के लिए नैव कंट्रोलर चाहिए था, तो नैव कंट्रोलर तो है नहीं, तो उसको भी हम लोग ऐड ही कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए सिंपल सा अपना फिर से ब्राउज़र पे आऊँगा और इसको बैक कर लेता हूँ, और नेविगेशन ऐड करता हूँ। जेट पैक कंपोज नेविगेशन सर्च कर लेना है, जेट पैक कंपोज नेविगेशन हिट करना है। इसके बाद हम लोग का फर्स्ट वाला लिंक नेविगेशन विद कंपोज वाला पे आना है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो इधर मैंने ओपन कर लिया है। सेटअप करना है हम लोग को कॉटलिन में। तो बेसिकली हम लोग को इतना लाइन चाहिए, इसको मैं करूँगा कॉपी, और फिर से मैं प्रोजेक्ट पे आऊँगा, और प्रोजेक्ट पे आने के बाद इधर मैं अपने सेक्शन खोलूँगा और ग्रेडल पे आऊँगा जो कि है ऐप लेवल। इधर लेके मैं पेस्ट कर लूँगा, सिंपल सा बात है। अब मैं क्या करूँगा, सिंक कर लेता हूँ उसको। बिल्ड को ओपन करके देखते हैं सिंक कितना हुआ, क्या हुआ। तो गाइज सिंकिंग कंप्लीट हो गया है। तो नेविगेशन करने से पहले अपना लॉगिन वाला जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो व्यू मॉडल को एक्सेस करना है, उससे हम लोग को कॉल करना है लॉगिन, और लॉगिन में हम लोग को पास करना है ईमेल जो कि हमारे पास है। इसके बाद पासवर्ड वो भी हमारे पास है। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा अपना बुलियन वाला, हम लोग को ऑन सक्सेस देखने को मिलेगा। ऑन रिजल्ट हम लोग ने रखा हुआ है नाम। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये रिटर्न करेगा बुलियन, तो ट्रू और फॉल्स। तो इधर रहेगा सक्सेस, तो इसको हम लोग एक्सप्लिसिट बना लेते हैं, तो सक्सेस, और इसको मैंने एक्सप्लिसिट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इफ लाऊंगा, अगर हम लोग सक्सेस हो रहे हैं तब हम लोग को नेविगेशन करना है। तो मैं इधर नेविगेशन का लॉजिक लिखूँगा, और नैव होस्ट कंट्रोलर डॉट नेविगेट, कहाँ नेविगेट हो, नोट्स में नेविगेट होना चाहिए हम लोग का। सिंपल सा डेस्टिनेशन है। अगर हम लोग का ईमेल और पासवर्ड राइट है, ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, तो नेविगेट हो जाए नोट्स वाले स्क्रीन पे। तो ये था हम लोग का बटन। अब इसका टेक्स्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं जो कि रहेगा लॉगिन। तो इधर मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा और इधर मैं करूंगा लॉगिन। तो ये टेक्स्ट हम लोग का हो गया है। अब एक और बटन बनाते हैं साइन अप के लिए। तो इसके नीचे आना है हम लोग को, एक और बटन ले लेना है, टेक्स्ट बटन। इसमें मुझे मिल जाता है ऑन क्लिक, सेम वैसे ही रहता है, बस इसमें क्या रहता है कि बटन का बॉर्डर शोर्डर कलर नहीं आता है, टेक्स्ट रहता है। इधर ले लिया मैंने ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में मैं क्या करूंगा, अगर ये बटन कोई दबाए तो कहाँ चला जाना चाहिए, साइन अप स्क्रीन पे जाना चाहिए। तो इधर मैं नेविगेशन का कंट्रोल लिखूंगा, नैव होस्ट कंट्रोलर डॉट नेविगेट, ठीक है। और इधर मैं लिखूंगा साइन अप, राउट्स पे मैंने साइन अप लिख दिया है। ओके, इधर मैंने जो कर्ली ब्रेसेस है वो मिस कर दिया है, तो इधर मैं ऐड करूंगा। और ऐड करने के बाद इधर मैं टेक्स्ट में आऊँगा और इसमें टेक्स्ट कंपोजिबल ऐड करूँगा। सो इधर मैं लिखूंगा डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, तो डोंट हैव एन अकाउंट। तो ये हो गया हम लोग का रेडी। कोई भी ये टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेगा तो कहाँ नेविगेट हो जाएगा, साइन अप पे नेविगेट हो जाएगा। सो लॉगिन स्क्रीन का काम हो गया खत्म। अब हम लोग को एक साइन अप स्क्रीन बनाना है, तो वही प्रोजेक्ट सेक्शन में आऊँगा और ऑथ के अंदर ही एक साइन अप स्क्रीन में क्रिएट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर एक मैं फाइल बना लेता हूँ। फाइल बना के इधर फाइल पे आऊँगा और मैं क्या करूँगा, साइन अप स्क्रीन में क्रिएट करूँगा। फिर मैंने क्रिएट कर लिया। अब लॉगिन स्क्रीन पे आऊँगा और ये कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद साइन अप स्क्रीन पे आऊँगा और इधर मैं पेस्ट कर लूँगा और कुछ चेंजेस कर लेता हूँ मैं। तो ये पैकेज सबसे पहले हटा लेता हूँ क्योंकि ये लॉगिन का ही पैकेज है, और जो नेम है वो भी मैं चेंज करूँगा। तो लॉगिन हटा के इधर मुझे क्या करना है, साइन अप कर लेना है, साइन अप स्क्रीन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करना है, ईमेल पासवर्ड सेम ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। अब इधर मैं क्या करूँगा, साइन अप कर लूँगा। साइन अप बटन हो गया हम लोग का। इधर मैं क्या करूँगा, ये हटा के मैं कर लूँगा इधर लॉगिन, जिसे ये क्लिक करने के बाद ये कहाँ चला जाना चाहिए, लॉगिन स्क्रीन पे। तो ये हो गया हम लोग का तैयार साइन अप स्क्रीन भी। अब हम लोग को क्या परफॉर्म करना है, नेविगेशन। तो स्क्रीन में ही हम लोग एक पैकेज बना सकते हैं, या तो हम लोग रूट में ही हम लोग पैकेज बना लेते हैं नेविगेशन। तो नेविगेशन
नेविगेशन इधर हम लोग अपना परफॉर्म करने वाले हैं। इसमें मैं क्या करूँगा, एक नया फाइल बनाऊंगा और जिसका नाम रहेगा नोट ऐप nav, ऐसा कुछ शॉर्टकट में रख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक कंपोजिबल क्रिएट करूँगा जिसमें हम लोग का जो कंपोजिबल का नेम रहेगा वो रहेगा नोट ऐप नेविगेशन, चाहे नैव लोग रख सकते हैं। इसके बाद मैं एक तो पहले नैव कंट्रोलर बनाता हूँ, वैल नैव कंट्रोलर या नैव होस्ट कंट्रोलर इक्वल्स टू रिमेंबर नैव कंट्रोलर। मैं स्क्रीन को जूम इन कर लेता हूँ, तो इधर किया मैंने जूम इन। अब मैं ऑथ व्यू मॉडल को इधर मैं क्रिएट करता हूँ, तो ऑथ व्यू मॉडल और रिमेंबर इक्वल्स टू रिमेंबर, इधर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा ऑथ व्यू मॉडल का। ऑथ व्यू मॉडल का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है इधर। वैसे ही मैं फायर स्टोर जो है हम लोग का, मतलब नोट व्यू मॉडल, उसका भी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। तो नोट व्यू मॉडल इक्वल्स टू रिमेंबर नोट व्यू मॉडल, और इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो हमारे पास 3 वेरिएबल है, नैव होस्ट कंट्रोलर, ऑथ व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट और नोट व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट। हम लोग ने तीनों क्रिएट कर लिया है जिससे हम लोग अपना जो व्यू मॉडल जिस भी स्क्रीन को ज़रूरत है वो पास कर पाएँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नैव होस्ट लेते हैं, तो नैव होस्ट, तो इधर मैंने ले लिया है नैव होस्ट। इसमें हम लोग को देखने को मिलता है नैव कंट्रोलर हम लोग को पास करना है, तो नैव कंट्रोलर इक्वल्स टू नैव, ओके इधर नैव कंट्रोलर पास करना है, नैव होस्ट कंट्रोलर नहीं, नैव कंट्रोलर इक्वल्स टू नैव होस्ट कंट्रोलर। ये हो गया। अब हम लोग को पास करना है स्टार डेस्टिनेशन, तो स्टार डेस्टिनेशन हम लोग का रहेगा लॉग इन, LOGIN लॉग इन। अब इसका हम लोग बॉडी ओपन करते हैं, इससे हम लोग को नैव ग्राफ हम लोग ऐड कर पाएँ। हम लोग को लेना है कंपोजेबल, और इसमें हम लोग को पार्ट डालना है सबसे पहले तो लॉगिन, और इसमें मुझे ऐड करना है लॉगिन स्क्रीन, जिसमें मुझे पास करना है ऑथ व्यू मॉडल, और इसमें क्या मांग रहा है, और हमें पास करना था मॉडिफायर, तो मॉडिफायर दिया हुआ है, और नैव होस्ट कंट्रोलर, तो इधर मैं पास करूंगा नैव कंट्रोलर और नैव होस्ट कंट्रोलर, और इक्वल्स टू नैव होस्ट कंट्रोलर, और इसमें भी मुझे इधर पास करना है ऑथ व्यू मॉडल। तो इधर कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसीलिए इधर मुझे एक्सप्लिसिट पैरामीटर देना पड़ेगा, मतलब व्यू मॉडल। ओके, इधर मैंने डिलीट कर दिया व्यू मॉडल, तो काम हो गया। तो व्यू मॉडल में मैंने असाइन कर दिया ऑथ व्यू मॉडल, और नैव कंट्रोल में नैव होस्ट कंट्रोलर मैंने असाइन कर दिया है। तो सिमिलरली क्या करूंगा, मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ कंपोजेबल साइन अप, तो इसमें मैं दूंगा राउट साइन अप, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा मैं, बॉडी ओपन करूंगा, इसके बाद दूंगा साइन अप स्क्रीन। इसमें मुझे व्यू मॉडल पास करना है, व्यू मॉडल ऑथ व्यू मॉडल, इसके बाद नैव होस्ट कंट्रोलर, नैव कंट्रोलर, नैव होस्ट कंट्रोलर वही। ओके, इधर मैंने ये बड़ा वाला दे दिया था ऑथ व्यू मॉडल, जो कि हम लोग का वेरिएबल है। तो साइन अप भी रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग को एक नोट ऐप के लिए कंपोजेबल क्रिएट करना है, तो कंपोजेबल राउट्स वाला चाहिए हम लोग को। तो नोट्स एक बार चेक कर लेते हैं, नोट्स है कि नोट है। लॉगिन में जाते हैं, लॉगिन स्क्रीन में मैंने हम लोग ने क्या दिया है, इधर नोट्स दिया हुआ है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कहाँ गया हम लोग का नोट ऐप नेविगेशन, इधर रहा। अब हम लोग लेने वाले नोट स्क्रीन, ये रहा नोट स्क्रीन। इधर हम लोग को पास करना है व्यू मॉडल, नोट व्यू मॉडल मैंने इधर पास किया, हम लोग का नोट का भी काम हो गया है। तो गाइज हम लोग का कोड ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग को करना है फायरबेस को सेटअप, मतलब हम लोग को फायरबेस को इनिशियलाइज करना है होल ऐप में, तो उसको भी करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, एक क्लास बना लेना है, अपने जो मेन पैकेज है उसमें आना है, न्यू पे आना है, कॉटलिन क्लास बनाना है, और इधर हम लोग को क्लास एक बनाना है नोट ऐप क्लास। ये तो नोट ऐप एप्लीकेशन, अब जो चाहे वो बना सकते हैं, नोट ऐप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन, और इसको एक्सटेंड करूंगा एप्लीकेशन से, तो इसको एक्सटेंड कर लिया एप्लीकेशन से। इधर मैं अपना प्रोवाइड करूंगा फायरबेस का इनिशियलाइजेशन, होल ऐप में हम लोग का फायरबेस का इनिशियलाइजेशन चाहिए, तो इधर हम लोग अपना इनिशियलाइज करने वाले हैं फायरबेस को होल ऐप में। तो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा एक ऑन क्रिएट मेथड, तो ये लिया मैंने ऑन क्रिएट। इसी में हम लोग अपना स्टार्ट करना है, जब भी ऐप स्टार्ट हो तो हम लोग का जो फायरबेस है वो इनिशियलाइज हो जाए पूरे ऐप में, तो इसी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो अपना फायरबेस लेना है, फायरबेस, ये रहा फायरबेस ऐप। इससे हम लोग को मांगना है इनिशियलाइज ऐप, और इसमें पास कर देना है दिस। तो हम लोग का इंस्टॉलेशन वाला भी काम अब कंप्लीट हो ही गया। अब लास्ट हम लोग को करना है पैकेज में आना है, और पैकेज के ऊपर हम लोग को मैनिफेस्ट दिख रहा है, इसमें आना है, और एंड्रॉइड manifest.xml में आना है, और XML में आने के बाद हम लोग को सीधा एप्लीकेशन में आना है। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ जिससे आपको कोड अच्छे से दिख पाए। जूम इन कर लिया मैंने इधर। अब मैं क्या करूँगा, एक नेम ऐड करूँगा, और नेम क्या ऐड करूँगा, जैसे ही मैंने नेम लिया .नोट ऐप एप्लीकेशन जो अभी हमने क्लास बनाया था, वो इधर हम लोग को ऐड कर लेना है अपने मैनिफेस्ट फाइल में। तो ओवरऑल काम हो गया है हम लोग का। अब ऐप को रन करते हैं, देखते हैं कोई इशू आया तो उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अपना ऐप जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं।
सो गाइज मुझे एरर देखने को मिल रहा है और ये सिंपल सा एरर है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा और ये वर्जन रिलेटेड इशू है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अपने ग्रेडल में आना है, मॉड्यूल ऐप में, और ऊपर की ओर आना है। और इधर हम लोग को कंपाइल एसटी के 34 देखने को मिल रहा है। अगर आप में 35 देखने को मिल रहा है तो इधर हम लोग को चेंज नहीं करना है। 35 है तो, अगर 35 नहीं है तो चेंज करके 35 कर लेना है। इसके बाद मैं करूँगा सिंक, और सिंक होने तक वेट करते हैं, और सिंक हो जाए तब फिर से रन करते हैं। तो बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको रन करते हैं अपने ऐप को। फिर से हम लोग को कुछ एरर देखने को मिल रहा है, और एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या एरर है। तो बेसिकली इधर प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम लोग के पास दो एप्लीकेशन हो गए हैं। एक इधर भी हो गया है हम लोग का ऑन क्रिएट्स, एक उधर भी ऑन क्रिएट्स हो गया है, इसीलिए हम लोग को इशू देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर का मैं एप्लीकेशन में जो है उसको हटा के, फायरबेस इनिशियलाइज ऐप को इधर से हटा के उधर ही मैं अपने जो मेन एप्लीकेशन है, मतलब मेन एक्टिविटी है, उसमें ऐड करता हूँ। तो इसको मैं रिमूव करूँगा और ये ऑन क्रिएट को भी मैं हटा लेता हूँ इधर से। अब मैं क्या करूँगा, मेन एक्टिविटी में आके और इसके ऑन क्रिएट के नीचे मैं इसको इनिशियलाइज कर लूँगा। ओके, ये कुछ और ही कॉपी हो गया है लग रहा है। और एक बार मैं नोट ऐप में आके इधर मुझे कॉपी करना था, इसको कॉपी किया। अब इसको मैं रिमूव करूँगा और मेन एक्टिविटी में आके ऑन क्रिएट्स के नीचे मैं पेस्ट कर लूँगा। अब रन करते हैं, अब कोई इशू नहीं आना चाहिए। और गाइज मैंने एक और इधर मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, और ये नोट ऐप वाला इधर मुझे ऐड करना है, और इसको ऐड करते हैं। तो नोट ऐप जो हम लोग का नेविगेशन है मैंने इधर ऐड कर लिया है, और फिर से मुझे कोई इशू देखने को मिल रहा है। इसको भी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। kotlin.unit was compiled with incompatible version of Kotlin। ओके, इधर कुछ इशू देखने को मिला है, बट द कंपाइलर वर्जन 1.9 कैन रीड द वर्जन ऑफ 2.00। इधर मुझे वर्जन रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है। एक बार मैं इसको फिक्स करता हूँ। जैसे ही गाइज हम लोग का जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब अपना ऐप को देखते हैं। तो बेसिकली इसमें तो शो नहीं हो रहा है। मैं एक बार फिर से रिट्राई करता हूँ। तो ये मेरा फिजिकल डिवाइस है, तो इसमें अभी शो नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार इसको ठीक करता हूँ। अब मैं फिर से ऐप को रीरन करता हूँ। तो बेसिकली शो होना चाहिए था, हाँ अब शो हो गया है, थोड़ा सा डिले हो गया था। अब शो हो रहा है मेरे फिजिकल डिवाइस में। तो जैसे देख सकते हैं कि हम लोग ने कोई डिजाइन ऐड नहीं किया था। सिंपल सा हम लोग ने ईमेल और पासवर्ड डॉट एक्सपी लगाया था, बटन लगा दिया था, और इधर एक अकाउंट साइन अप के लिए मैंने क्रिएट कर लिया था। तो सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट करना है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो हम लोग का साइन अप वाला स्क्रीन पे आ गया है। अब मैं सिंपल से इधर अकाउंट में क्रिएट करूँगा। तो इधर मैंने अपना जो ईमेल रख लिया है test123@gmail.com, और मैंने पासवर्ड रख लिया है 123456 और मैं इधर साइन अप पे क्लिक करूँगा, और मेरा जो साइन अप हो जाना चाहिए। अब एक बार लॉग कैट में देख लेते हैं कि साइन अप हुआ कि नहीं। सो बेसिकली साइन अप हो जाना चाहिए। तो सप्लाइड और क्रेडेंशियल इज इनकरेक्ट बोल रहा है। एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या इशू हुआ है। बेसिकली स्क्रीन में आया, मैं स्क्रीन में आने के बाद ऑथ में आया। लगता है मैंने इधर बटन वाला काम मैंने चेंज नहीं किया है, इसीलिए इधर इशू हो रहा है। ओके, इधर मैंने लॉगिन किया हुआ है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको मैं हटाता हूँ और इधर मैं साइन अप रख लेता हूँ। तो बेसिकली इधर मैंने साइन अप रख लिया है, और इधर मैं जो नेविगेशन का राउट्स है वो भी चेंज कर लेता हूँ। और साइन अप होने के बाद हम लोग चले जाएंगे लॉगिन पे, और उधर लॉगिन भी अपना टेस्ट कर लेंगे। तो नेविगेशन इधर मैंने चेंज कर लिया है। और फिर से मैं अपना ऐप को रन करता हूँ और देखते हैं अपना जो लॉजिक है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं बिल्ड को ओपन कर लेता हूँ, तो बिल्ड ओपन हो चुका है, और इसके बाद हम लोग का ऐप भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एक बार स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये था हम लोग का लास्ट test123@gmail.com और 123456। तो इधर बेसिकली चेंज हो जाना चाहिए था, समथिंग डिले देखने को मिल रहा है। तो एक बार मैं फिर से अपना जो फ़ोन है और इधर अपना जो स्क्रीन है वो रिकनेक्ट करने का कोशिश करता हूँ। तो मैंने इधर रिकनेक्ट किया हुआ है। फिर मैं इधर स्मार्ट कनेक्ट पे क्लिक कर लूँगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मेरा जो फ़ोन है और मेरा जो लैपटॉप है वो कनेक्ट हो जा रहा है थ्रू द वाईफाई। इससे मुझे डिले देखने को मिल रहा है अपनी स्क्रीन पे। तो मैं फिर से एक बार रन करता हूँ अपने ऐप को। अब डिले मैंने ख़त्म कर दिया है। अब फिर से अपने ईमेल रखते हैं। तो पहले तो अकाउंट क्रिएट करना था हम लोग को, और ईमेल में रखूँगा इधर पासवर्ड रख लेता हूँ मैं 123456 और @ मैंने रख लिया है। अब मैं साइन अप करूँगा और एक बार लॉग कैट को चेक कर लूँगा। तो आई थिंक जो साइन अप हम लोग का सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको चेक करने के लिए अपना फायरबेस कंसोल पे जाते हैं एक बार। और इधर मैं फायरबेस पे आ गया हूँ। अब मैं कंसोल पे जाऊँगा। कंसोल पे आने के बाद मैं नोट ऐप पे आऊँगा, और ऑथेंटिकेशन मुझे चेक करना था, तो ऑथेंटिकेशन चेक करूँगा। बिल्ड पे आऊँगा मैं, और इधर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि गाइस हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो यूजर है वो रजिस्टर हो चुका है। मैंने test123@gmail.com बोल के एक यूजर क्रिएट किया था, और जो यूजर क्रिएशन है
वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं अपने ऐप पे, और ऐप पे आने के बाद अब हम लोग का जो नेविगेशन है वो भी हो चुका है। हम लोग लॉगिन स्क्रीन पे हैं। अब अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली इधर मैं ईमेल लिखूंगा, तो test123@gmail.com। मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ। मैंने पासवर्ड भी लिख लिया। अब मैं करूँगा लॉगिन। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अपने नोट स्क्रीन पे, जहां हम लोग से मांगा जा रहा है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अपलोड इमेज एंड सेव। तो मैं इधर टाइटल दे देता हूं हाय, और डिस्क्रिप्शन में कर लेते हैं हेलो। तो ये सिंपल सा टेस्टिंग के लिए, चाहे हाय के बदला हम लोग लिख सकते हैं टेस्ट, और इसको करते हैं अपलोड। तो बेसिकली मैं इधर इमेज नहीं डाल सकता, क्योंकि इमेज मैं डालूंगा तो फायर स्टोरेज का यूज़ होगा, और फायर स्टोरेज इधर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। जिसने फायर स्टोरेज को अनलॉक करके रखा है वो इमेज भी सिलेक्ट कर सकता है, और इससे तुमको इमेज भी देखने को मिलेगा। तो इमेज रहेगा नहीं, तो मैं इसे हटा दूंगा। तो जैसे मैंने इमेज को हटाया तो क्या हुआ कि मेरा जो नोट सेव्ड है वो मुझे दिखने को मिल रहा है, टोस्ट। तो बेसिकली मेरा जो नोट है वो सेव हो गया, पर गाइस इधर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्यों देखने को नहीं मिला है? क्योंकि मेरा नोट ऐप जो हम लोग का व्यू मॉडल था ये रहा, इसमें मैंने क्या किया था, ये फंक्शन तो क्रिएट कर लिया था पर इसको कॉल नहीं किया। तो इसको कॉल करते हैं, देन हम लोग का अपना जो जितना नोट है वो देखने को मिलेगा। तो इसको कॉल करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इनिट ब्लॉक, और अपना लिसन जो हम लोग का फंक्शन है लिसन टू रियल टाइम नोट्स, सो कॉल कर लेना है। अब अपने ऐप पे आते हैं, तो इसको एक बार रीस्टार्ट करते हैं। इंस्टॉल सक्सेसफुल हो गया है। अब ईमेल पासवर्ड इधर देना है, तो वही हम लोग का टेस्ट वाला ईमेल रह जाएगा, test123@gmail.com। इसके बाद हम लोग को ऐड करना है पासवर्ड 123456 और लॉग इन कर लेना है। तो गाइज देख सकते हैं कि मैंने अभी एक नोट बनाया था टेस्ट और हेलो, तो वो देखने को मिल रहा है। एक और हम लोग क्रिएट करते हैं test2, और डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। अपलोड करने की कोशिश करते हैं, इमेज है नहीं तो इमेज वाला हटा लेते हैं। हम लोग का नोट सेव हो चुका है। तो जैसे मैं ऐप को फिर से रीओपन करूंगा तो मेरा जो नेक्स्ट वाला नोट है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये था हम लोग का फायरबेस में क्रॉड ऑपरेशन। अब देखते हैं हम लोग का जो फायरबेस में ये जो डेटा है वो सेव हो रहा है कि भी नहीं। तो उसको देखने के लिए हम लोग आएंगे अपने ब्राउजर पे आने के बाद अपना वही फायरबेस कंसोल पे आना है और बिल्ड पे आना है। बिल्ड पे आने के बाद हम लोग को सबसे पहले देखना है रियल टाइम डेटाबेस में हम लोग का जो डेटा है वो स्टोर हुआ कि नहीं। तो जैसे गाइस देख सकते हैं कि मैंने 2 डेटा ऐड किए थे, एक अभी ऐड किया जिसमें टाइटल था टेस्ट कुछ भी, और इमेज यूआरएल जो है एमपीटी है, और आईडी हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये डिस्क्रिप्शन हो गया। और उसके पहले मैंने ऐड किया था टेस्ट और उसका डिस्क्रिप्शन हेलो, तो वो भी मुझे डेटा देखने को मिल रहा है। मैं फिर से बिल्ड ओपन करता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो फायरस्टोर डेटाबेस में हम लोग का डेटा जो है कि ऐड हुआ कि नहीं, वो देखना हम लोग को रहेगा। तो जैसे गाइस हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग का जो डेटाबेस है वो डॉक्यूमेंट टाइप का दिख रहा है। इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ है वो राइट साइड में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ने ऐड किया था ये वाला, तो इसी को देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन हेलो और टाइटल द टेस्ट, और इसका इमेज हम लोगों ने आईडी इधर से हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। और इसमें हम लोग का टाइटल टेस्ट2 मैंने किया था, इसका डिस्क्रिप्शन रैंडमली कुछ लिख दिया था, तो वो मुझे देखने को मिल रहा है। तो गाइस किसी ने सोच रहा होगा कि इधर आईडी क्यों नल है, क्योंकि आईडी इधर हम लोग को देखने को मिल रहा है, और यही आईडी हम लोग ने रियल टाइम डेटाबेस में भी हम लोग ने पास किया था। आई होप आपको याद होगा। तो ये था गाइज हम लोग का फायरबेस में क्रॉड ऑपरेशन। आई होप गाइज आपको मजा आया होगा फायरबेस का क्रॉड ऑपरेशन सीखने में। ऑथेंटिकेशन से लेके रियल टाइम डेटाबेस स्टोरेज हम लोग ने सीखा क्लाउड फायर स्टोर। तो अभी के लिए हैप्पी कोडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।